हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड वे वे को देखते हैं जो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। अब हम देखते हैं कि वे वे सोने के लिए जा रही होती है और तभी उसके पास एक सीसी नाम की लड़की का कॉल आता है जो उसकी फ्रेंड है। सीसी उससे कहती है, मैं चाइना वापस आ रही हूँ क्योंकि मैंने फाइनली अपना डिवोर्स केस जीत लिया है। वे वे, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, हर किसी के पास अपनी हैप्पीनेस परस्यू करने का अधिकार होता है और मैं लूजी चेन से प्यार करती हूँ, इसलिए उसे दोबारा मिस नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ रही हूँ, तुम मुझे पिकअप करने आना मत भूलना। वे इसके लिए हाँ कह देती है और वो उसके आने की बात सुनकर बहुत सैड हो गई थी। तभी लूजी चेन शावर लेकर बाहर आता है और वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? इस पर वे कहती है, सीसी ने कहा है कि वो चाइना वापस आ रही है। ये सुनकर लूजी चेन बोला, तुम अभी सो जाओ। अगले सीन में वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तभी वे अपने मन में कहने लगी, लूजी चेन, हमें साथ में 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों से मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ, लेकिन आज तक हमारी रिलेशनशिप के बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। आफ्टर ऑल तुम सीसी के एक्स बॉयफ्रेंड हो। जब सीसी वापस आएगी तो हमारी रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे अपना सामान पैक कर रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लूजी चैन उससे बोला, क्या तुम यहाँ से मूव आउट करना चाहती हो? इस पर वे कहती है, मैं बस कुछ दिनों के लिए अपने स्टोर पर ही रुकने वाली हूँ, डोंट वरी, मैं वहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सीसी को पिकअप करने के लिए आ जाती है और सीसी उसे हक करके कहने लगी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हम दोनों काफी सालों से नहीं मिले हैं, तुम अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है और वो तुम्हें बहुत परेशान करता है? इस पर वे कहती है, नहीं, मुझ पर काम का बहुत प्रेशर था, चलो पहले मैं तुम्हें सिटी ले चलती हूँ। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है जहाँ सीसी उससे कहने लगी, भले ही मेरा और जेम्स का डिवोर्स हो गया है लेकिन कोर्ट ने मेरी बेटी की कस्टडी उसे ही दी है। ये सुनकर वे बोली, फिर तुमने क्या किया? इस पर सीसी कहती है, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं तो जेम्स को पहले से ही लाइक नहीं करती थी और मैं उसके साथ वन नाइट स्टैंड की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। मैंने अबॉर्शन इसलिए नहीं लिया ताकि मेरी बॉडी को कोई हर्ट ना हो और इस वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी। तो अब मैंने मेरी बेटी को जेम्स को ही केयर करने के लिए दे दिया और साथ में वो मुझे साल के $3 मिलियन भी देगा। फिर वे बोली, लेकिन वो तुम्हारी भी तो बेटी है। इस पर सीसी कहने लगी, तो तुम क्या चाहती हो, मुझे क्या करना चाहिए था? मैं अगर मेरी बेटी के साथ यहाँ वापस आती तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सुनाते। फिर वे कहने लगी, तुम गुस्सा मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। इसके बाद सीसी उससे कहती है, वे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ मत बताना और ये बात मैं लूजी चैन से भी छुपा कर रखूंगी। वे इसके लिए हाँ कह देती है। फिर सीसी कहने लगी, अगर लूजी चैन ने मेरे साथ ब्रेकअप ना किया होता तो मैं अब्रॉड नहीं जाती, मैं उसे अभी भी बहुत लाइक करती हूँ और उसके लिए मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर वापस आई हूँ। तुमने कॉलेज टाइम में मुझे लूजी चैन को परस्यू करने में हेल्प की थी, तो इस बार भी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वे और सीसी स्कूल में होती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। तभी वो 2 लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है जो कह रही थी कि मैंने सुना है कि लूजी चैन का स्कूल हॉल में डिबेट कंपटीशन होने वाला है। फिर वो दोनों जल्दी से उसे देखने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जी चैन का नाम सुनकर सीसी वे से कहने लगी, तुमने सुना, ये लोग लूजी चैन के बारे में बात कर रहे थे। तो वे कहती है, ये लूजी चैन कौन है? इस पर सीसी कहने लगी, तुम इतना भी नहीं जानती, वो हमारे स्कूल के लॉ डिपार्टमेंट से है। फिर वो दोनों भी जल्दी से लूजी चैन का डिबेट देखने के लिए चली जाती हैं। जब वो वहाँ जाती है तो लूजी चैन उनकी तरफ देखता है। फिर सीसी वे से कहने लगी, उसने अभी मेरी तरफ देखा, मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ और मैं जरूर उसे परस्यू करूंगी। वहीं वे भी लूजी चैन को देख रही होती है। तभी सीसी उससे बोली, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो? इस पर वे कहने लगी, आई श्वेयर मैं कभी तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छीनूंगी और जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं ही तुम्हारी ब्राइड मेड बनूंगी। फिर सीसी बोली, तुम इतनी सीरियस कैसे हो गई? मुझे पता है कि तुम कभी मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं छीनोगी। वैसे तुम राइटिंग में बहुत अच्छी हो ना, तो क्या तुम मुझे एक छोटी सी बुक लिखने में हेल्प कर सकती हो? क्योंकि मैं लूजी चैन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती हूँ, पर मैं राइटिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वे इसके लिए हाँ कह देती है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद लूजी चैन सीसी का बॉयफ्रेंड बन जाता है और वो वे को बताती है कि मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है लूजी चैन। वे ये सब याद कर रही होती है। तभी सीसी उससे कहने लगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम पता नहीं किसके ख्यालों में खोई हुई हो। इस पर वे कहती है, मैं बस अपने स्टोर के बारे में सोच रही थी। ठीक है, मैं लूजी चैन को परस्यू करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर सीसी बोली, मैंने सुना है कि लूजी चैन का ऑफिस भी यही है, क्या तुम्हारा इतने सालों में उसके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? तो वे कहती है, मैं यूजुअली बहुत बिजी रहती हूँ, तो मेरा उसके साथ कांटेक्ट कैसे होगा? पहले दफे वो बहुत फेमस है, इसलिए वो भी बहुत बिजी होगा। फिर सीसी कहने लगी, मुझे उसके फोन नंबर चाहिए और इसके लिए हम बाकी स्टूडेंट्स से पूछेंगे। इसके बाद वे अपने मन में कहती है, मैं 4 साल से लूजी चैन के साथ हूँ, सीसी अब वापस आ गई है, मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी अनहैप्पी हूँ। अगले सीन में सीसी उसके स्टोर में गई होती है और वो उससे कहने लगी, तुम्हारा स्टोर तो लूजी
लूसी चैन के ऑफिस के बहुत क्लोज है। इस पर वे कहती है हाँ मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो उसे अपनी शॉप से शूज दिखाने लगती है और तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है। सीसी जब वहाँ उसे देखती है तो उससे कहने लगी हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लूसी चैन कहता है मैं यहाँ अपनी एक फ्रेंड के लिए शूज खरीदने आया हूँ। ये कहकर वो वे के पास जाता है और उससे बोला तुम यहाँ की स्टोर मैनेजर हो ना, प्लीज मेरे लिए एक पेयर शूज खरीदने में हेल्प कर दो। इसके बाद वे उसे शूज दिखाती है और लूसी चैन उन्हें पैक करने के लिए कहता है। फिर वो उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सीसी उससे कहने लगी हमने इतने टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं, तो क्या हम किसी जगह पर चलकर अच्छे से चैट कर सकते हैं। इस पर लूसी चैन बोला मेरे पास टाइम नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर सीसी अपसेट होकर वे से बोली तुमने देखा वो अभी मेरी तरफ कैसे देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई और वुमन मिल गई हो इसलिए अब वो मुझे लाइक नहीं करता। लेकिन वे बोली नहीं वो हमेशा से तुम्हें लाइक करता है, वरना तुम्हारी फोटो हमेशा अपने पास क्यों रखता। ये सुनकर सीसी बोली रियली, लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर वे को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लूसी चैन के कपड़े रख रही थी और तभी उसके कपड़ों से उसका वॉलेट गिरता है। जब वो उस वॉलेट को खोलकर देखती है तो उसमें सीसी की एक फोटो रखी हुई थी। ये सब याद करने के बाद वे सीसी से बोली कि एक कलीग की वाइफ मेरी शॉप पर शूज खरीदने के लिए आती है और एक दिन एक्सीडेंटली उसने ही मुझे इस बारे में बताया था। फिर सीसी कहने लगी इसका मतलब मेरे वापस आने का डिसीजन बिल्कुल सही था, मेरे पास अभी भी चांस है। अगले सीन में वे सीसी को एक होटल में छोड़ने के लिए जा रही होती है। तभी सीसी उससे बोली क्या तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती। इस पर वे कहती है तुम्हारा होटल में रुकना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि मेरा घर बहुत मैसी है तो तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। इस पर सीसी कहने लगी नहीं मुझे वो जरूर पसंद आएगा। फिर वे बोली ठीक है मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगी, लेकिन तब तक तुम होटल में रुको। फिर सीसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूसी चैन वे को पिकअप करने के लिए आता है और उससे कहता है मुझे पता था तुम सीसी को इसी होटल में लेकर आओगी, इसलिए मैं पहले से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा था। फिर वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देता है तो वे उससे बोली तुम तो बहुत बिजी रहते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए गिफ्ट खरीदने का टाइम है। तभी लूसी चैन उसे एक और गिफ्ट देता है और उससे कहता है भले ये मैंने तुम्हारी शॉप से लिए थे लेकिन पैसे तो मेरे थे। फिर वे उस बॉक्स को खोल कर देखती है, उसमें वही शूज थे जो लूसी चैन ने उसकी शॉप से खरीदे थे। अगले सीन में वो दोनों घर पर होते हैं और वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद लूसी चैन उससे कहता है क्या तुम्हें मेरे बाइट करने की वजह से चोट लगी है, दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ पर चोट आई है। लेकिन वे उसे दिखाने से मना कर देती है। तभी लूसी चैन बोला हम इतने साल से साथ हैं, फिर भी तुम इतनी शाय क्यों हो। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है क्या हम हमेशा इसी तरह साथ रह पाएंगे। इसके बाद लूसी चैन जबरदस्ती उसकी चोट देखने लगता है। अगली सुबह वे के पास सीसी का कॉल आता है जो उससे कहती है तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, चलो हम दोनों साथ में शॉपिंग पर चलते हैं क्योंकि मैं यहाँ अकेले बहुत बोर हो गई हूँ। फिर वे उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में सीसी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लूसी चैन से बोली तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए। इस पर लूसी चैन कहता है मैं अभी जा ही रहा हूँ। बाय द वे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। इस पर वे बोली मुझे स्टोर पर आज बहुत काम है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लूसी चैन उसे रोक लेता है और फिर वो उसे वही शूज निकाल कर पहना देता है जो उसने उसके लिए कल खरीदे थे। अगले सीन में वे अपने स्टोर पर जाती है और उन शूज को निकाल कर दूसरे शूज पहन लेती है। तभी उसकी एक कलीग बोली ये शूज तो बहुत अच्छे हैं, फिर तुम इन्हें चेंज क्यों कर रही हो। इस पर वे कहती है आज बारिश हो सकती है इसलिए ये शूज कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगले सीन में वो सीजी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। तभी सीसी उससे बोली मैंने कल मेरे क्लासमेट से कांटेक्ट किया था, उसने कहा कि लूसी चैन इतने सालों से सिंगल है। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है हाँ वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता। फिर सीसी कहने लगी लगता है लूसी चैन अभी भी मुझे लाइक करता है। 2 दिन बाद स्कूल एनिवर्सरी है और मैं उसे पूरे स्कूल के सामने अपना लव कन्फेस करूंगी। भले ही वो कितना भी एरोगेंट हो लेकिन वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, बट इस सब में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले सीन में वो दोनों एक रिंग खरीदने के लिए जाती है और सीसी उससे कहती है उसने भी मुझे पहले ऐसी ही रिंग दी थी लेकिन एक्सीडेंटली मुझसे वो रिंग कहीं खो गई। अब मैं उसके लिए सेम वैसी ही रिंग खरीदूंगी ताकि उसे मुआवजा दे सकूं। ये सब सुनकर वे अपने मन में कहती है भले ही मैं कितनी भी जेलस हूँ लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लूसी चैन ने कभी अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी बात तक नहीं की। अगर मैं अपने प्यार को एक बार खो दूं तो मुझे फिर से मिल सकता है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहती। फिर सीसी उससे बोली वे तुम क्या सोच रही हो। इस पर वे कहती है मैं तुम्हें और लूसी चैन को मिलाकर रहूंगी, मेरा यकीन करो। अगले सीन में वो दोनों साथ में वे के घर पर होती है जहाँ वे उससे कहती है जेम्स तुम्हें कैसे ट्रीट करता था। इस पर सीसी कहने लगी वो मुझे लाइक करता था पर मैं उसे नहीं। वो तो मुझसे डिवोर्स भी नहीं लेना चाहता था लेकिन मैंने अपनी डॉटर को यूज किया उसे डिवोर्स के लिए फोर्स करने के लिए। बाय द वे अभी समर है ना, फिर तुमने ये लॉन्ग स्लीव वाली ड्रेस क्यों पहनी है। तभी वे के फोन पर किसी का कॉल आता है जो अननोन नंबर से था तो वे उससे कहती है कि ये कोई स्कैम कॉल होगा और इसके बाद अपने मन में बोली अच्छा हुआ कि मैंने लूसी चैन के नंबर सेव करके नहीं रखे थे। फिर सीसी वहाँ से शावर लेने के लिए चली जाती है और इसके बाद वे उसे वीचैट से डिलीट कर देती है। फिर अपने मन में कहती है मैं आज के बाद तुमसे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी। अगले सीन में वो दोनों कहीं बाहर जा रही होती है। तभी सीसी अपने डैड से कॉल पर बोली
डैड मैं 2 दिन तक वापस नहीं आऊंगी। कॉल कट होने के बाद वो वे से कहने लगी, मेरी मॉम को पता चल गया है कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ, इसलिए वो मुझे घर आने के लिए फोर्स कर रही हैं, तो अभी मुझे जाना होगा। मैं तुमसे 2 दिन बाद स्कूल एनिवर्सरी में मिलूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अब हमें स्कूल एनिवर्सरी का सीन दिखाया जाता है। जब वे वहाँ आती है तो सीसी उससे कहने लगी, मैंने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है। मैं स्टेज पर जाकर एक परफॉर्मेंस करूंगी और वो परफॉर्मेंस खत्म होने के जस्ट बाद मैं लूसी चैन को सबके सामने प्रपोज कर दूंगी। तभी वहाँ पर लूसी चैन भी आ जाता है। सीसी उसे हेलो कहती है, लेकिन लूसी चैन ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद वहाँ पर हेजिन नाम का एक लड़का आता है जो उनका ये क्लासमेट था। सीसी उससे कहने लगी, तुम तो इंग्लैंड चले गए थे ना। इस पर हेजिन कहता है, हाँ लेकिन मेरे ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी केयर करने के लिए वापस आ गया। फिर वो वे को हेलो कहता है। तभी सीसी उससे बोली, जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुमने वे पर ही अपनी आंखें फिक्स कर रखी है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हेजिन वे से कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वे उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, सॉरी मैं तुमसे कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। फिर हेजिन कहता है, तुम लूसी चैन को लाइक करती हो ना, लेकिन उसे लाइक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अब सीसी का बॉयफ्रेंड है। तभी वे उसे अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में स्कूल के बाहर कुछ लड़कियां वे को देखकर बोली, ये वही लड़की है ना जिसने हेजिन का हार्ट ब्रेक कर दिया, इसलिए अब वो अब्रॉड चला गया है। ये कितनी हार्टलेस है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजिन उनसे कह रहा होता है, हमारे कैंपस की ब्यूटी इतने सालों में कितनी प्रीटी हो गई है। इसके बाद सीजी वे से कहने लगी, हेजिन अब वापस आ गया है तो तुम्हें उसके साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हें इसके जैसे अच्छे लड़के को मिस नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पर उनकी एक क्लासमेट आती है जो वे से कहने लगी, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक एक्वेरियम में देखा था और वहाँ तुम एक लड़के के साथ थी। आई थिंक वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ये सुनकर सीसी कहने लगी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी और को नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। इस पर वे बोली, नहीं वो बस मेरा एक नॉर्मल फ्रेंड था। और फिर वो अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि इस लड़की ने उस दिन लूसी चैन का फेस नहीं देखा था। फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है और इसके बाद लूसी चैन भी उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। वॉशरूम में जाकर वो वे से बोला, मुझे अपना फोन दो। वे बोली, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तभी लूसी चैन कहने लगा, तुमने शायद गलती से मेरा वीचैट डिलीट कर दिया। तभी वे बोली, लूसी चैन क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इस पर लूसी चैन उसके क्लोज जाकर कहता है, हम इतने टाइम से साथ हैं, क्या अभी भी मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। फिर वे कहने लगी, मैं इस रिलेशनशिप से अब थक चुकी हूँ, अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती और तुम मुझे रोक नहीं सकते। लूसी चैन इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वे अपने मन में कहने लगी, अगर तुमने मुझसे ये कहा होता कि तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, यहाँ तक कि मैं सीसी से भी माफी मांगने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देती, लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करते। इसके बाद वो वापस आ जाती है और वो अपने लिए एक ऑरेंज छील रही होती है। तभी हेजिन उसके साथ से ऑरेंज ले लेता है और उससे कहने लगा, अगर तुम इसे पील करोगी तो तुम्हारे नेल्स में पेन हो सकता है। फिर खुद उसके लिए उस ऑरेंज को छीलने लगता है। इसके बाद सीसी भी लूसी चैन को एक ऑरेंज देती है और वो उसके हाथ से ऑरेंज खा लेता है ताकि वे को जेलस फील करा सके। फिर सीसी अपने मन में कहने लगी, मुझे पता था लूसी चैन मुझे लाइक करता है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। फिर वो स्टेज पर जाकर एक सॉन्ग गाने लगती है। तभी वे को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें सीसी क्लास में बैठकर एक सॉन्ग सुन रही होती है। तभी वे उससे बोली, क्या तुम्हें ये सॉन्ग पसंद है। इस पर सीसी कहती है, नहीं मैं तो इस सॉन्ग को जानती भी नहीं थी, लेकिन मैं इसे इसलिए सुनती हूँ क्योंकि ये लूसी चैन को पसंद है। वे ये सब याद कर रही होती है। तभी हेजिन उससे बोला, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें यहाँ घुटन हो रही है। तभी वे उससे बोली, क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। इस पर हेजिन हाँ कह देता है और वहीं लूसी चैन उन दोनों को देख रहा होता है। तभी सीसी वहाँ उन सब लोगों से कहने लगी, मैंने इस सॉन्ग को किसी और पर्पस से चूज किया है, मैं यहाँ एक पर्सन को अपना लव कन्फेस करना चाहती हूँ। फिर वो लूसी चैन से कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या हम फिर से अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब लोग उससे उसका कन्फेशन एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं और फिर लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। फिर सीसी उसके पास जाकर उसे किस करती है। ये देखकर वे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और फिर वो हेजिन से बोली, मुझे यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकते हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों साथ में वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हेजिन उससे बोला, वे अभी तुमने जो कहा क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। तो वे कहने लगी, हम दोनों ओल्ड क्लासमेट्स हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या हम दोनों का साथ होना सही नहीं होगा। इस पर हेजिन कहने लगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम अभी भी लूसी चैन को लाइक करती हो। फिर वो उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें उससे मूव ऑन करने के लिए इनफ टाइम दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, आज के बाद तुम कभी उससे कांटेक्ट नहीं करोगी क्योंकि अब से तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। अगले सीन में वे घर वापस आ जाती है और वो बहुत रो रही होती है। तभी उसके पास सीसी का कॉल आता है जो उससे कहने लगी, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई। मैं और जीचैन फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। पहले तो वो मेरे साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा था, मुझे तो लगा था वो मुझे रिफ्यूज कर देगा, लेकिन वो अभी भी मुझे लाइक करता है। वैसे तुम्हारी जीचैन के साथ चैट कैसी रही। इस पर
वे वे बोली, मैं और जीचैन भी अब साथ हैं। अगले सीन में वे वे अपनी शॉप पर होती है, जहां उसकी एक कलीग उसे बताती है कि लू जीचैन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ गया है और ये बात उसने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। ये सुनकर वे वे को बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़की को वहां से काम करने के लिए भेज देती है। फिर अपने मन में कहने लगी, लू जीचैन ने उसके साथ रिलेशनशिप में आते ही ये बात पूरी दुनिया को बता दी, लेकिन मैं उसके साथ 4 साल से थी, तब उसने मेरे बारे में किसी को पता तक नहीं चलने दिया। फिर वो हेजिन के पास कॉल करके कहती है, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर पर आकर रह सकती हूँ? हेजिन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में सीसी लू जीचैन के साथ डेट पर आई होती है और तभी उसी रेस्टोरेंट में हेजिन और वे वे भी आ जाते हैं। ये देखकर सीसी उनसे कहने लगी, क्या कोइंसिडेंट है ना, तुम भी इसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हो, चलो हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद लू जीचैन सीसी को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। ये देखकर वे वे को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लू जीचैन के लिए खाना बना रही थी और तभी उसके हाथ में कट लग जाता है। फिर लू जीचैन उसके पास आता है तो वे वे उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सी फूड बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर रही थी। इसके बाद लू जीचैन उसके हाथ में बैंडेज लगा देता है और उससे कहता है, अगली बार से ध्यान रखना। ये सब याद करते हुए वे वे अपने मन में बोली, मैं सच में कभी भी अपने आप को सीसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। मैंने इसके लिए सी फूड बनाने के लिए अपना हाथ तक जला लिया था, लेकिन इसने कभी भी मेरी इतनी केयर नहीं की जितना ये सीसी की कर रहा है। तभी सीसी उससे बोली, तुम अचानक से इतनी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो गई? तो वे वे कहती है, वो मुझे काम का थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। फिर सीसी उससे पूछने लगी कि क्या तुम दोनों इस वीकेंड पर फ्री हो, हम लोग साथ में वैकेशन पर चलते हैं। लू जीचैन भी इस वीकेंड पर मुझे कंपनी देने के लिए फ्री रहेगा। फिर हेजिन इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद सीसी वे वे से बोली, तुम आजकल कहाँ रहती हो? मैं और लू जीचैन तुम्हें पिकअप करने के लिए आएंगे। तभी हेजिन उनसे बोला, मैं और वे वे अब साथ में रहते हैं। ये सुनकर लू जीचैन बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ में कट लग जाता है। फिर सीसी उसे बैंडेज लगाते हुए कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? तो लू जीचैन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो सब साथ में वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। तभी सीसी वे वे से कहने लगी, क्या तुम्हारे पास हमारे ओल्ड क्लासमेट्स के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है? वे वे कहती है, नहीं। फिर सीसी कहने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लू जीचैन का किसी और वुमेन के साथ कनेक्शन है। ये सुनकर वे वे बहुत घबरा जाती है और फिर उससे कहने लगी, तुम ओवर थिंकिंग मत करो, लू जीचैन अब बहुत फेमस है। अगर उसका किसी अदर वुमेन के साथ रिलेशन होता तो मीडिया ने उसे कब का ही एक्सपोज कर दिया होता। फिर सीसी बोली, जब मैं इसके घर को क्लीन कर रही थी तो मैंने इसके बेड पर 2 पिलोज देखे और एक पिलो से वुमेन परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और वो स्मेल मुझे काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये सुनकर वे वे को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लू जीचैन उसके क्लोज जाकर कहता है, क्या तुमने परफ्यूम लगाया है? तो वे वे कहती है, हाँ। अब हम देखते हैं कि सीसी उससे कहती है, लू जीचैन अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, इसका मतलब उसने अपनी रिलेशनशिप को छुपा कर रखा होगा। प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से हमारी रिलेशनशिप खराब हो। ये सुनकर वे वे उससे कहने लगी, अगर लू जीचैन सच में किसी अदर वुमेन के साथ हो और वो लड़की तुम्हारी क्लासमेट हो तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर सीसी बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अब्रॉड जाने के बाद तुम और लू जीचैन साथ थे? ये सुनकर वे वे बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी सीसी कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें पता है मैं उससे प्यार करती हूँ, तो तुम कभी लू जीचैन से प्यार नहीं कर सकती। फिर वे वे अपने मन में कहने लगी, क्या मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मुझे तो काफी साल पहले ही लू जीचैन से प्यार हो गया था। तभी सीसी उसके हाथ में उसका ब्रेसलेट देखती है और उससे बोली, तुम्हारे पास इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कहाँ से आया? इस पर वे वे कहती है, मैंने काफी टाइम से पैसे सेव कर रखे थे तो उनसे मैंने ये ब्रेसलेट खरीद लिया। फिर सीसी बोली, क्या ये ब्रेसलेट तुम मुझे दे सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वे वे कहने लगी, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ऐसा ही कोई और ब्रेसलेट ले लेना, लेकिन सीसी कहती है कि मुझे यही वाला चाहिए। फिर वे वे अपने मन में कहती है, ये मेरे पास आखिरी चीज है जो मुझे लू जीचैन ने दी थी। इसके बाद वो सीसी से बोली, ये ब्रेसलेट इतना भी अच्छा नहीं है। तो सीसी कहती है, तुम इतनी कंजूस कब से बन गई? पहले तो तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। खैर अगर तुम्हें पसंद है तो इसे तुम ही रखो। फिर हेजिन वे वे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू जीचैन सीसी को छोड़ने के लिए गया होता है। तभी सीसी उससे बोली, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जा रहे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। इस पर लू जीचैन बोला, मैंने तुमसे प्रॉमिस इसलिए किया था ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी इंसल्ट ना हो, लेकिन तुम उसे सीरियसली मत लो। चलो अब घर जाओ। फिर सीसी कार से उतरकर चली जाती है। अगली सुबह सीसी वे वे को पिकअप करने के लिए आती है और उससे कहने लगी, कल मैं लू जीचैन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर गई थी और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया, स्पेशली मेरे डैड ने। ये सुनकर वे वे अपने मन में कहती है, इसके पेरेंट्स ने कुछ साल पहले तुम्हारी कितनी इंसल्ट की थी, लेकिन सीसी के लिए तुमने फिर भी उन्हें माफ कर दिया। अब उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लू जीचैन सीसी के पेरेंट्स से बात करने के लिए गया था, लेकिन उसके डैड कहने लगे, तुम हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं हो, इसलिए प्लीज दोबारा हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर सीसी की मॉम बोली, हम जानते हैं कि तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो, लेकिन उसका क्या फायदा? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी तुम्हें दूसरों के लिए ही काम करना है। क्या तुम चाहते हो कि सीसी तुम्हारे साथ रेंटल हाउस में रहे? फिर उसके डैड कहते हैं, हमारी
बेटी ने बचपन से लेकर आज तक कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उससे गिव अप कर लो। ये कहकर वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और डोर क्लोज कर लेते हैं। वेइवेई वहीं छुपकर ये सब देख रही होती है। इसके बाद वेइवेई जब लूसी चैन के साथ रिलेशनशिप में आती है तब वो उससे कहती है, मेरे ब्रदर मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। मैं उसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इस पर लूसी चैन कहता है, मेरे पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ये सब याद करते हुए वेइवेई अपने मन में बोली, सीसी तुम्हें इतनी पसंद है कि उसके पेरेंट्स ने तुम्हारी इंसल्ट करने के बाद भी तुम फिर से उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन मेरी तो तुम ग्रैंड माँ से मिलने के लिए भी नहीं माने थे। अगले सीन में वो सब साथ में वेकेशन पर बाहर आए होते हैं, जहाँ हेजिन वेइवेई को अपने हाथ से फ्रूट्स खिलाता है। ये देखकर सीसी उससे बोली, तुम सुबह सुबह इतना अफेक्शन क्यों दिखा रहे हो? इस पर हेजिन कहता है, मैं तुम्हें हमें देखने के लिए इंसिस्ट थोड़ी कर रहा हूँ, और अगर लूसी चैन तुम्हें अफेक्शन दिखाए तो मैं उसके लिए तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है तो सीसी उससे कहने लगी, तुम्हें आज मेरे लिए कुकिंग करनी होगी। इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई कुकिंग कर रही होती है और तभी उसके पास लूसी चैन आकर बोला, ये मैं कर देता हूँ। तो वेइवेई कहने लगी, ये मैं फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रही हूँ और वैसे भी तुम फिश से हेट करते हो। फिर वो उसे कुकिंग करने देने के लिए हाँ कह देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद लूसी चैन उसकी जगह पर कुकिंग करने लगता है, जिसे देखकर वेइवेई अपने मन में बोली, हम 4 साल तक साथ रहे लेकिन तुम शायद ही कभी किचन में गए होगे और मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें कुकिंग आती ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि तुमने कभी मुझे लाइक नहीं किया। तभी उसकी आंख में कुछ चला जाता है। फिर लूसिनची उसके पास आता है और उसे अपने क्लोज खींचकर उसकी आंख में फूंक मारने लगता है। तभी वेइवेई उसे दूर हटा देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लूसिनची उसे रोककर किस करने लगता है और फिर उससे बोला, अब से मैं वो सब करूंगा जो तुम्हें पसंद है। तो वेइवेई कहती है, तुम ऑलरेडी सीसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो तो प्लीज ऐसी हरकत दोबारा मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सीसी खाने की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और उनसे कहती है कि ये खाना मेरे बॉयफ्रेंड ने बनाया है। तभी हेजिन उससे बोला, लेकिन ये खाना बनाने में मेरी गर्लफ्रेंड ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तभी सीसी कहने लगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने से पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारा ब्रेकअप करवा सकती हूँ। ये सुनकर हेजिन कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमारा ब्रेकअप मत करवाना। आफ्टर ऑल मैं वेइवेई को इतने सालों से परस्यू कर रहा हूँ। ये सुनकर लूसिनची उससे पूछता है, तुम वेइवेई को कितने सालों से परस्यू कर रहे हो? तभी वेइवेई हेजिन को रोक देती है और फिर हेजिन उससे कहता है, वो मैंने गलती से बोल दिया था। जब वेइवेई ने मुझे रिजेक्ट किया था उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया और मुझे लगा कि इतने सालों में उससे कोई दूसरा लड़का तो मिल ही गया होगा, लेकिन उस दिन स्कूल पार्टी में जब मैं इससे दोबारा मिला तो पता चला कि अभी तक सिंगल है, इसलिए मैंने इसे प्रपोज कर दिया। ये सुनने के बाद सीसी वेइवेई से कहने लगी, अगर तुम हेजिन को पहले से लाइक करती थी तो तुमने इसे बताया क्यों नहीं? वो तो अच्छा हुआ कि हेजिन को अब्रॉड में कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, वरना आज तुम्हें रोना पड़ता। तो वेइवेई कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैं हेजिन के लायक नहीं हूँ। इस पर सीसी कहती है, नहीं, तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो, बिल्कुल मेरे और लूसी चैन की तरह। फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी लूसी चैन अपने पैर से वेइवेई के पैर को टच करता है और फिर वेइवेई अपने मन में कहती है, क्या तुम्हें मेरा इस तरह से मजाक बनाने में बहुत मजा आ रहा है? अगले सीन में वेइवेई अपने रूम में होती है और उसे वो सीन याद आता है जिसमें लूसी चैन उसे किस कर रहा था और फिर उसके पैर को टच कर रहा था। ये सब याद करते हुए वेइवेई अपने मन में कहती है, लूसी चैन, अगर तुम अब सीसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो तो अभी भी मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हारे और हेजिन के बीच कुछ हुआ? इस पर वेइवेई कहने लगी, नहीं, हम दोनों तो जस्ट अभी रिलेशनशिप में आए हैं। वैसे क्या अब तुम लूसी चैन के साथ रहने लगी हो? लेकिन मैं ये तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? तुम तो उसके साथ तब भी थी जब हम कैंपस में थे। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सीसी आकर वेइवेई से कहती है, पता है लूजिन कल मुझे अपने घर लेकर गया था और हम दोनों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। ये याद करते हुए वेइवेई उससे कहती है, उस टाइम कैंपस में सब लोग तुमसे बहुत जेलस होते थे। फिर सीसी बोली, क्या तुम भी मुझसे जेलस हो रही हो? बट तुम भी तो अब हेजिन के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हो। तभी वेइवेई को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लूसिनची उसके घर पर आता है और उससे कहता है, सीसी कहाँ पर है? वो मुझे मिल नहीं रही। ये कहते हुए वो उसे बहुत फोर्स कर रहा होता है। वेइवेई उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। वो ये सब याद कर रही होती है तभी सीसी उससे बोली, वेइवेई तुम क्या सोच रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर वो उसे गुदगुदी करते हुए कहती है, कहीं तुम्हें कोई दूसरी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं मिल गई? और फिर उससे बोली, मुझे अभी ऐसा फील हुआ जैसे तुम्हारी बॉडी पर एक स्कार है। तो वेइवेई कहने लगी, मेरी एक सर्जरी हुई थी क्योंकि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी तब मेरी जॉब स्टेबल नहीं थी और फिर सही से खाना ना खाने की वजह से मुझे पथरी हो गई। ये सुनकर सीसी कहने लगी, आई एम सॉरी वेइवेई, मैं भी उस टाइम पर अब्रॉड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ इतना सफर कर रही हो। खैर अब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो दोनों सो जाती है। अगले सीन में बेबी अपना स्कार देखती है और उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसकी डिलीवरी हो रही होती है और डॉक्टर्स उसके हस्बैंड को बुलाने की बात कर रहे थे। तभी वेइवेई बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वेइवेई जब अपने रूम से बाहर आती है तो सीसी उससे
उससे कहने लगी, तुम्हारा फिगर तो दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है, मुझे तो डर है कि कहीं लूजी चैन तुमसे अट्रैक्ट ना हो जाए। फिर हेजिन वेवे को वहाँ से स्विमिंग के लिए ले जाता है। उसके जाने के बाद सीसी लूजी चैन से कहने लगी, हम भी स्विमिंग के लिए चलते हैं। अगले सीन में वो सब साथ में स्विमिंग पूल में होते हैं। थोड़ी देर बाद सीसी लूजी चैन से बोली, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ बहुत डिजी फील हो रहा है, चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं। फिर लूजी चैन उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो उसे उसके रूम में लेकर आता है और उससे कहता है, अब तुम शावर ले लो। तभी सीसी उसे पीछे से हक कर लेती है और उससे कहने लगी, मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत मिस किया है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। ये कहकर वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी लूजी चैन बोला, प्लीज मेरे लिए और ट्रबल मत करो। तभी सीसी कहने लगी, हम फाइनली अब साथ हो गए हैं और साथ में अडल्ट भी। वेवे और हेजिन ऑलरेडी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं की। कल वेवे मेरा मजाक बना रही थी। ये सुनकर लूजी चैन बोला, क्या उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। तो सीसी कहती है, हाँ, वेवे ने लास्ट नाइट मुझे ये सब पर्सनली बताया, लेकिन ये हम दो बेस्टीज के बीच की बात है, तो तुम इस बारे में किसी को बताना मत। लूजी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। फिर सीसी कहने लगी, हमने भी तो सेम डे पर रिलेशनशिप कंफर्म की थी, तो हमें भी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करनी चाहिए। ये कहकर वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी लूजी चैन उसे अवॉइड करके वहाँ से चला गया। इसके बाद सीसी अपने मन में बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हस्बैंड और बेटी को भी छोड़ दिया, लेकिन अब अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। वहीं दूसरी ओर हेजिन वेवे के क्लोज होता है। तभी वेवे उसे दूर हटा देती है और फिर उससे बोली, मुझे इस सब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो हेजिन कहने लगा, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन आउटसाइडर्स के सामने तुम्हें मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। आफ्टर ऑल मैं भी एक मैन हूँ। इस पर वेवे कहती है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी हेजिन के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला गया। इसके बाद वेवे को फ्लैशबैक में वो सीन याद आता है जिसमें सीसी लूजी चैन को हक कर रही थी, और वो याद करने के बाद वेवे अपने मन में बोली, सीसी ने आज बहुत ही सेक्सी स्विमिंग सूट पहना हुआ था, वो अपनी तरफ किसी भी मैन को अट्रैक्ट कर सकती है, तो उसके और जी चैन के बीच अभी तक सब कुछ हो चुका होगा। तभी लूजी चैन वहाँ आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वेवे लूजी चैन से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो। इस पर लूजी चैन कहता है, हाँ आजकल सभी यंग मैन पागल हो गए हैं। तभी वेवे उसे दूर हटा देती है और उससे कहने लगी, क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर लूजी चैन बोला, तुम्हें बहुत जल्दी थी हेजिन के साथ नाइट स्पेंड करने की। फिर वो उसके क्लोज जाता है और उसके क्लोज रिमूव करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम हेजिन को देखते हैं, जो कॉल पर बात खत्म करने के बाद स्विमिंग पूल की तरफ आ रहा होता है और वो वहीं से आवाज देखकर वेवे से कहता है, क्या तुम अभी वहीं हो। उसकी आवाज सुनकर वेवे लूजी चैन को अपने आप से दूर हटने के लिए कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी लूजी चैन बोला, जरा उसको भी तो देखने दो कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी क्या कर रही है। ये कहकर वो फिर से उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और फिर वेवे बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी लूजी चैन कहता है, तुम रो क्यों रही हो। इस पर वेवे बोली, तुम पहले ही मुझे बहुत हर्ट कर चुके हो और अब कितना हर्ट करना चाहते हो। इस पर लूजी चैन कहने लगा, जब मैं यहाँ आया था तब मैंने वेटर को बोल दिया था कि यहाँ किसी को ना आने दे, इसलिए तुम डरो मत। अब हम देखते हैं कि हेजिन स्विमिंग पूल की तरफ आ रहा होता है। तभी वेटर उसे रोककर बोला, यहाँ पर अब कोई नहीं है और यहाँ सफाई चल रही है, तो यहाँ किसी का भी आना अलाउ नहीं है। ये सुनकर हेजिन अपने मन में कहता है, इसका मतलब वेवे जरूर अंदर चली गई होगी। ये सोचकर वो भी वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर वेवे लूजी चैन से कहती है, हमारा ये सब करना अब गलत है, प्लीज मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत करने के लिए मजबूर मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हेजिन वेवे के पास आता है और उससे कहता है, तुम इतनी देर से कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। इस पर वेवे कहती है, मुझे अपनी ग्रैंडमा का कॉल आ गया था तो मैं उनसे बात करने के लिए बाहर चली गई थी। फिर हेजिन कहने लगा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं। इस पर वेवे कहती है, वो मैं अपनी ग्रैंडमा को थोड़ा मिस कर रही थी। तभी हेजिन बोला, कोई बात नहीं, जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने चलेंगे। तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है जो वेवे से कहने लगी, क्या तुमने लूजी चैन को कहीं देखा। तो वेवे कहती है, नहीं। फिर सीसी बोली, मुझे तो लगा तुम दोनों साथ होंगे। ये सुनकर वेवे कहने लगी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं, फिर मैं उसके साथ क्या करूंगी। इस पर सीसी कहने लगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम हर बार इतना सीरियस कैसे हो जाती हो। तभी वहाँ पर लूजी चैन आ जाता है तो सीसी उससे कहती है, तुम इतनी देर से कहाँ थे। तो लूजी चैन बोला, वो मेरी ऑफिस से एक कॉल आ गया था। फिर सीसी कहने लगी, अगली बार से अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे एडवांस में बता देना, वरना तुम मुझे फिर से नहीं मिलोगे। इसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चली गई। अगले सीन में वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सीसी वेवे से बोली, तुम्हें रिजॉर्ट कैसा लगा, अगर तुम्हें पसंद हो तो हम नेक्स्ट टाइम भी यहीं आएंगे। लेकिन सीसी कहती है कि मुझे ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। फिर वो दोनों वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती हैं। उनके जाने के बाद लूजी चैन हेजिन से बोला, क्या तुम वेवे को काफी सालों से परस्यू कर रहे थे। इस पर हेजिन कहता है, नहीं, अब्रॉड से आने के बाद जब मुझे पता चला कि वेवे अभी भी सिंगल है तभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया। वैसे तुम और सीसी कैसे मिले। इस पर लूजी चैन बताने लगा, जब हम हाई स्कूल में थे तब सीसी ने मेरे लिए एक लेटर लिखा था और फिर जब मैं उससे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है।
उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए। फिर हेजिन कहने लगा, इतनी साल से सीसी अब्रॉड में थी, तब क्या तुम किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए? ये सुनकर लूसी चैन वेइवेई के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर सीसी और वेइवेई भी आ जाते हैं और वहीं लूसी चैन हेजिन से कहता है कि मैं उसके बाद किसी लड़की से नहीं मिला। ये सुनकर वेइवेई अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि तुम किसी के सामने हमारी रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तभी सीसी वहाँ जाकर लूसी चैन को हक कर लेती है और उससे कहती है, मुझे पता था तुम किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगे, इतने सालों तक तुम मेरे वापस आने का वेट कर रहे थे। इसके बाद सीसी उन सबसे ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए कहती है। फिर सब लोग ये गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। सबसे पहले सीसी की बारी आती है तो लूसी चैन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? इस पर सीसी उसे हक करके कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज जो है। इसके बाद वेइवेई की बारी आती है तो सीसी उससे पूछती है कि क्या तुमने और हेजिन ने कभी किस की है? इस पर वेइवेई कुछ नहीं बोल पाती तो सीसी कहने लगी, क्या हुआ तुम लोग कपल हो ना, तो किस करना इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। ये सुनकर वेइवेई हेजिन को किस करने लगती है, लेकिन तभी उसके फोन पर उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से दूर चली गई, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उससे कहने लगी, वेइवेई मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। नियान की हार्ट कंडीशंस और भी खराब हो गई है और हमारे एरिया की मेडिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस पर वेइवेई कहती है, आप फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द वहाँ आकर उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दूंगी, मैं अभी अपना टिकट करवा रही हूँ। फिर ग्रैंडमा कहने लगी, मैंने सुना है कि सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, लगभग 1 मिलियन युआन। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तो वेइवेई कहती है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में वेइवेई सोच रही होती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी और तभी वहाँ पर लूसी चैन आता है तो वेइवेई उससे कहने लगी, मेरे पास हम दोनों की एक इंटीमेट वीडियो है, मुझे 1 मिलियन युआन ट्रांसफर करो वरना मैं उस वीडियो को पब्लिश कर दूंगी। अगर तुम अपनी इमेज को अच्छी रखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ये पैसे देने होंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पैसे मिलने के बाद दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर लूसी चैन उसके पास जाकर बोला, तुम ऐसी टाइप की वुमेन नहीं हो जो पैसों के लिए ये सब करो, बताओ क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? तभी वेइवेई कहती है, अभी मेरे सेकंड अंकल का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मेरी कजन की शादी हो रही है और उसके फियांसे ने उसे 8 लाख युआन गिफ्ट में दिए हैं और मैं तो तुम्हारे साथ 4 साल तक सोई हूँ, बदले में मैं तो तुमसे बहुत ही कम पैसे मांग रही हूँ। ये सुनकर लूसी चैन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वेइवेई अपनी शॉप पर होती है और तभी उसके पास लूसी चैन का कॉल आता है जो उससे कहता है कि मैं चेक लेकर रेडी हूँ, तुम आओ और उसे ले लो। अगले सीन में वेइवेई उसके ऑफिस में चली जाती है और उससे कहने लगी, मुझसे जो चीज तुमने लाने के लिए कहा था वो मैं ले आई हूँ। फिर लूसी चैन बोला, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत रिच है, फिर तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ी? इस पर वेइवेई कहने लगी, मेरी और हेजिन की शादी कभी ना कभी तो होगी और हेजिन बहुत रिच है, मैं उसकी फैमिली के लायक नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए डाउरी प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर वो लूसी चैन को इंटीमेट वीडियो दे देती है। लूसी चैन उसे प्ले करके देखने लगता है लेकिन वेइवेई उसे प्ले करने से रोकने लगती है। तभी लूसी चैन बोला, मैं इसे खुद देखूंगा, क्या पता तुम मुझे किसी और की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रही हो। तभी वेइवेई उसे रोकने लगती है और वो गलती से उसकी गोद में गिर जाती है। वहीं बाहर से उन्हें सीसी की आवाज आती है जो लूसी चैन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसके बाद वो अंदर आ जाती है लेकिन उससे पहले ही वेइवेई छुप चुकी थी। अंदर आकर वो लूसी चैन से कहने लगी, यहाँ क्या चल रहा है? मैं इतनी देर से डोर नॉक कर रही हूँ लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इस पर लूसी चैन बोला, वो मैं केस पर स्टडी कर रहा था इसलिए मैंने सुना नहीं। फिर सीसी उससे बोली, तुम काम करके बहुत थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ। लेकिन लूसी चैन उसे इसके लिए मना कर देता है और फिर उससे कहता है, तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो ना, चलो हम साथ में खाना खाते हैं। तभी वेइवेई उसे नीचे से इशारा करके उसे वहाँ से बाहर भेजने के लिए कहती है। फिर वो सीसी से बोला, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में खाने की स्मेल हो, तो हम बाहर चलकर खाते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले गए। उनके जाने के बाद वेइवेई वहाँ से बाहर आती है और उस चेक को उठा लेती है जो लूसी चैन उसे देने वाला था। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हेजिन उसे पिकअप करने के लिए उसकी शॉप पर आता है तो वेइवेई उससे कहती है, अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। फिर हेजिन वहीं बैठकर उसका वेट करने लगता है। काम फिनिश करने के बाद वेइवेई उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी हेजिन उससे बोला, मैंने हमारे लिए एक रेस्टोरेंट बुक कराया है, जल्दी चलते हैं वरना वो बंद हो जाएगा। फिर वेइवेई बोली, हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अगले सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ हेजिन उससे बोला, तुमने अभी कहा कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो वेइवेई कहने लगी, मैंने एक नया हाउस रेंट पर ले लिया है तो अब मैं तुम्हारे घर से मूव आउट करना चाहती हूँ, मैं वहाँ अपनी ग्रैंडमा के साथ रहूंगी। तभी हेजिन बोला, तुम अपनी ग्रैंडमा को मेरे घर भी ला सकती हो, मेरे घर में काफी सारे रूम्स हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारी ग्रैंडमा की केयर करूंगा। लेकिन वेइवेई बोली, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हेजिन कहने लगा, क्या तुम लूसी चैन को अभी तक भूल नहीं पाई? इस पर वेइवेई कहती है, नहीं इस मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर हेजिन उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम जानती हो ना कि लूसी चैन सिर्फ सीसी को लाइक करता है, तुम्हारे और उसके बीच कोई रिलेशन नहीं है, फिर कब तक तुम अपने आप को
ऐसे ही टॉर्चर करती रहोगी। तभी वे भी उस पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है वो मुझे लाइक नहीं करता, लेकिन हर कोई ये बात मुझे डेली रिमाइंड क्यों करवाता है। फिर वो शांत होकर बोली, सॉरी पर मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि इस मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं। इस पर हेजिन कहता है, ठीक है मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम लूसी चैन को पूरी तरह भूल जाओगी। अगले सीन में हेजिन उसे छोड़ने के लिए गया होता है और फिर उससे कहता है, क्या हम एक गुड नाइट हक कर सकते हैं। तो वे उसे हक करने लगती है। तभी लूसी चैन और सीसी उसे देख लेते हैं। तभी सीसी कहने लगी, ये तो हेजिन और वे है ना, चलो हम भी वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं। लेकिन लूसी चैन कहने लगा, नहीं मैं उनके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डॉक्टर एक छोटी बच्ची का चेकअप कर रहा होता है। तभी वे उससे बोली, डॉक्टर क्या मेरी बेटी ठीक है। इस पर डॉक्टर कहता है, तुम्हारी बेटी हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुई थी और अभी इसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। तभी वे कहने लगी, आप इस कंट्री के सबसे बड़े सर्जरी एक्सपर्ट है, प्लीज इसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो डॉक्टर कहने लगा, मैं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, गॉड नहीं, और तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है तो हम उसकी सर्जरी करने का रिस्क नहीं ले सकते। फिर वे बोली, क्या कोई और रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर कहता है, प्रोफेसर सॉन्ग चाइल्ड डिजीज के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं। अगर तुम किसी तरह उनसे मिलने का रास्ता निकाल लो तो शायद तुम्हारी बेटी बच सकती है। इस पर वे कहने लगी, मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्रोफेसर सॉन्ग को मैं ढूंढ कर रहूंगी। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। तभी उसकी बेटी नियान को होश आ जाता है। तो वे उससे कहने लगी, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो नियान कहती है, नहीं, जब आप मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तभी वे बोली, आई एम सॉरी मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। तो नियान कहती है, नहीं आप दुनिया की सबसे बेस्ट मदर हैं। इसके बाद वे वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रोफेसर सॉन्ग से कैसे बात करे। तभी उसे अपनी एक पुरानी फ्रेंड जियांग के बारे में याद आता है और वो अपने मन में कहती है, जियांग एक मेडिकल फैमिली में पैदा हुई है, वही है जो प्रोफेसर सॉन्ग से मेरी बात करवा सकती है। जिसमें सीसी लूसी चैन को एक लव लेटर लिख कर दे रही थी और वो लेटर उसने वे से लिखवाया था। तभी वे के पास उसकी फ्रेंड जियांग आती है जो उससे कहने लगी, तुम अभी भी सीसी की तरफ से उसे लेटर लिख कर दे रही हो, तुम भी तो लूसी चैन को लाइक करती हो ना, तो फिर तुम उसे अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तभी वे कहने लगी, प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, सीसी लूसी चैन को पहले लाइक करने लगी थी, तो अब क्या मैं एक बॉयफ्रेंड के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से कम्पीट करूं, और प्लीज तुम इस बारे में सीसी को कुछ मत बताना। इस पर जियांग कहने लगी, मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे सीसी ने तुम्हें किडनैप कर रखा हो और इसीलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर जियांग कहने लगी, नहीं वो मेरे लिए बहुत काइंड है। तभी जियांग बोली, लगता है उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। खैर आज तुम्हें मुझ में और सीसी में से किसी एक को चुनना होगा, तुम किसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हो। इस पर वे कहती है कि सीसी ऐसी नहीं है। ये सुनकर जियांग बोली, लगता है तुम मेरे लिए सीसी को नहीं छोड़ सकती, तो फिर हमें हमारी फ्रेंडशिप यहीं एंड कर देनी चाहिए, तुम जाओ जाकर अपनी सीसी के लिए काम करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब याद करते हुए वो अपने मन में बोली, जियांग तो पहले ही मुझसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ चुकी है, क्या वो मेरी हेल्प करेगी। ये सोचने के बाद वो जियांग के पास कॉल कर देती है और उससे कहने लगी, मैं सीसी बोल रही हूँ और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। अगले सीन में नियान जब उठती है तो उसे वहाँ उसकी मॉम और ग्रैंडमा नहीं मिलती, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं लूसी चैन भी केस के सिलसिले में एक डॉक्टर से बात करने आया था और तभी नियान भागते हुए उससे टकरा जाती है। तो लूसी चैन उससे कहता है, तुम हॉस्पिटल में इस तरह भाग क्यों रही हो। तो नियान बोली, मुझे अपनी मम्मा नहीं मिल रही। ये सुनकर लूसी चैन उससे बोला, चलो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मा के नंबर है। तो वो कहती है, मेरा नाम नियान है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मा और ग्रैंडमा है, मेरी मम्मा का नाम। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वहाँ उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और उससे कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम क्या चली गई, तुम तो वहाँ से बाहर आ गई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। तो नियान बोली, आई एम सॉरी ग्रैंडमा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। बाय द वे अभी मैं एक अच्छे अंकल से मिली, ये मुझे वार्ड में वापस छोड़ देते। फिर ग्रैंडमा उन्हें थैंक्स कहती है। तभी लूसी चैन बोला, प्लीज दोबारा इसको ऐसे हॉस्पिटल में अकेले मत छोड़ना, अगर ये किसी बैड पर्सन से मिलती तो ग्रैंडमा कहती है, सॉरी मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। फिर लूसी चैन कहने लगा, इस लड़की की हेल्थ कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही, इसे क्या हुआ है। तो ग्रैंडमा बोली, ये हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुई थी और हम काफी सालों से इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और अभी हमने इसे इस बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया है। फिर वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद लूसी चैन अपने मन में बोला, मैं इस बच्ची से पहली बार मिला हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ एक अलग कनेक्शन फील हो रहा है। अगले सीन में वे नियान से कहती है, तुम अकेले वार्ड से बाहर क्यों गई थी, दोबारा ऐसा मत करना, चलो अब रेस्ट करो, मैं अभी कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। फिर वो उसे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लूसी चैन डॉक्टर से मीटिंग करने के बाद वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो नियान
नियान का वार्ड देखता है, फिर उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। अंदर जाकर वो नियान से बोला, मैं अभी यहाँ से जा रहा था तो इसलिए तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तो नियान कहती है, मम्मा अभी अभी कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई है और वो जल्दी वापस आ जाएंगी। ये सुनकर लूसी चैन बोला, तुम्हारी मम्मा बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, तुम्हें फिर से अकेले छोड़कर चली गई। तो नियान कहने लगी, मेरी मम्मा के बारे में ऐसा मत कहो, मम्मा के लिए अकेले मुझे पालना इजी नहीं था, वो मेरी मेडिकल फीस देने के लिए बहुत मेहनत करती है। फिर लूसी चैन उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। तो नियान कहने लगी, मम्मा ने कभी मुझे डैड के बारे में नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ कि वो डेफिनेटली मुझे लाइक नहीं करते होंगे, तभी तो इतने सालों में वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हॉस्पिटल में काफी सारे अंकल आंटीज मुझे बहुत लाइक करते हैं और मेरे लिए वही इनफ है। इसके बाद लूसी चैन उससे बोला, जब मैं अगली बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी हेल्थ की अच्छे से केयर करोगी और दोबारा अकेले वार्ड से बाहर नहीं जाओगी। फिर नियान उसे प्रॉमिस कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग वेइवेई से मिलने के लिए आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तभी वेइवेई बोली, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। इस पर जियांग कहती है, उस बात को काफी साल हो चुके हैं, तो तुम उस बारे में क्यों बात कर रही हो, क्योंकि उस टाइम हम बहुत यंग थे। इसके बाद वेइवेई उसे वार्ड में लेकर जा रही होती है और उनके आने से पहले लूसी चैन वहाँ से चला जाता है। फिर वेइवेई जियांग को वार्ड के अंदर लेकर जाती है। तभी नियान उससे कहने लगी, अभी अभी एक अंकल मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम वो मेरे लिए टॉयज लेकर आएंगे। ये सुनकर वेइवेई उससे बोली, ये एक बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पर बहुत सारे बुरे पर्सन है। तो नियान कहती है, लेकिन वो अंकल बहुत अच्छे थे, आज जब मैं खो गई थी तब उन्होंने ही मुझे बचाया। फिर वेइवेई बोली, जब वो नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलने आए तब उनसे तुम मुझे मिलवाना, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर जियांग कहने लगी, नियान लूसी चैन की बिल्कुल स्मॉल कॉपी लगती है, क्या लूसी चैन को सच में नहीं पता कि नियान उसकी बेटी है? तभी वेइवेई उससे बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। बाहर आकर जियांग उससे कहने लगी, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम लूसी चैन और सीसी के बीच कभी नहीं आओगी, फिर ये नियान कहाँ से आई? इस पर वेइवेई कहती है, वो एक एक्सीडेंट था। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लूसी चैन बहुत ड्रंक होकर वेइवेई के घर आता है और उससे कहने लगा, सीसी कहाँ पर है? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें डेफिनेटली उसके बारे में पता होगा। इस पर वेइवेई कहती है, प्लीज मुझसे दूर हटो, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी लूसी चैन उसके ऊपर गिर जाता है और फिर उन दोनों का वन नाइट स्टैंड होता है। ये सब सुनने के बाद जियांग उससे बोली, लगता है पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत हार्ड टाइम फेस किया है। तो वेइवेई बोली, उसने मुझे इतनी क्यूट और लवली डॉटर दी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर वेइवेई कहने लगी, तुम अब फिक्र मत करो, मैं अपने फादर से कहूंगी कि वो प्रोफेसर सॉन्ग से बात करें, वो डेफिनेटली तुम्हारी बेटी की जान बचा लेंगे। वेइवेई उसे इसके लिए थैंक्स कहती है। तभी उसके पास हेजिन का कॉल आता है जो उससे कहने लगा, वेइवेई क्या तुम स्टोर पर हो? मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आता हूँ क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस पार्टी में चलना होगा। इस पर वेइवेई कहती है, वो आज मुझे थोड़ा फीवर था इसलिए मैं स्टोर नहीं गई, तो तुम्हें मुझे पिकअप करने आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी। कॉल कट होने के बाद जियांग उससे बोली, ये कौन था? तो वेइवेई कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, रिसेंटली मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तो जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उस पार्टी में चले जाते हैं जहाँ लूसी चैन और सीसी भी आए हुए थे। तभी सीसी वेइवेई से कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम्हें आज फीवर था, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इस पर वेइवेई कहती है, डोंट वरी, मुझे बस थोड़ी सी ठंड लगी थी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सीसी कहने लगी, तुम इस ड्रेस में आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मैंने ऐसी ड्रेस में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तभी वेइवेई को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लूसी चैन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था और उससे उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। वेइवेई जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक नई ड्रेस थी। फिर वो उसके पास आकर बोला, तुम्हें आज मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। ये सब याद करने के बाद वेइवेई सीसी से बोली, तुम भी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इसके बाद सीसी कहने लगी, क्या हम लोग यहीं खड़े होकर चैट करते रहेंगे? चलो अंदर चलकर डांस करते हैं। तो वेइवेई बोली, मुझे डांस नहीं आता। इस पर हेजिन कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में वो सब कपल डांस कर रहे होते हैं। तभी वेइवेई हेजिन से कहती है, मैं सच में डांस नहीं कर सकती, तुम अपने साथ डांस करने के लिए किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं साइड में खड़े होकर तुम्हारा वेट करती हूँ। लेकिन हेजिन बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझे किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए देख सकती हो? तो वेइवेई कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो उसके साथ डांस करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो सब अपने पार्टनर्स चेंज करते हैं जिससे वेइवेई लूसी चैन के पास चली जाती है और फिर वो उससे कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लूसी चैन बोला, हम लोगों ने पार्टनर्स एक्सचेंज किए हैं और पार्टीज में ये सब कॉमन है। तभी वेइवेई को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लूसी चैन उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। डांस करते हुए वेइवेई गलती से उसके ऊपर अपना पैर रख देती है और फिर उससे बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मुझे सच में डांस नहीं आता। फिर लूसी चैन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, चलो फिर सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये कहकर वो उसे अपने रूम में ले जाता है। अब हम देखते हैं
कि लूसी चैन उससे कह रहा होता है तुम आज ये गाउन क्यों पहन कर आई हो। तो वे वे बोली क्योंकि इस पार्टी में ऐसी ड्रेस पहन कर आना अलाउ है। फिर लूसी चैन बोला तो तुम्हें ये तो याद होगा कि लास्ट टाइम तुमने ये गाउन कब पहना था। तभी वे वे उससे दूर हट जाती है और उससे कहने लगी अब हम दोनों के बीच सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तभी लूसी चैन उसे अपने क्लोज लेकर आता है और उससे कहता है अभी भी सब कुछ वैसा ही है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर लूसी चैन जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद लाइट्स फिर से ऑन हो जाती है और लूसी चैन उसे अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद वो लोग फिर से अपने पार्टनर्स चेंज कर लेते हैं। तभी हेजिन उससे बोला तुम्हारे बाल इतने मैसी क्यों हो गए। तो वे कहती है जब लाइट्स ऑफ हुई थी तब शायद मैं किसी से टकरा गई थी और लगता है मेरे पैर में भी मोच आ गई। तभी हेजिन बोला तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। लूसी चैन उन दोनों को देख रहा होता है। तभी सीसी उससे बोली तुम उन्हें क्या देख रहे हो, वैसे अभी अभी जब हमने पार्टनर्स एक्सचेंज किए तब तुमने वे के साथ डांस किया था, वो काफी ब्यूटीफुल है ना। इस पर लूसी चैन कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो। तो सीसी कहती है हाँ क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम स्कूल में थे तब वो ज्यादा अच्छी ड्रेस नहीं पहनती थी लेकिन तब भी वो काफी प्रीटी लगती थी। फिर लूसी चैन बोला क्या वो तुमसे भी ज्यादा प्रीटी है। इस पर सीसी कहती है ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा प्रीटी हूँ या फिर वे। ये सुनकर लूसी चैन वे के बारे में सोचने लगता है। तभी सीसी उससे बोली तुम इतना सोच क्या रहे हो, इसका मतलब तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वे मुझसे ज्यादा प्रीटी है। तो लूसी चैन बोला नहीं मैं तो बस अपने काम के बारे में सोच रहा था। फिर सीसी बोली मैंने अभी कहा कि वे बहुत प्रीटी है लेकिन अगर तुम्हें वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। इस पर लूसी चैन बोला डोंट वरी तुम ही उससे ज्यादा प्रीटी हो, चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे अपने पैर में दवाई लगा रही होती है और तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। जब वो डोर खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर लूसी चैन आया हुआ था। वो अंदर आकर जबरदस्ती उसे किस करने लग जाता है। तभी वे उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो लूसी चैन उस पर चिल्लाते हुए बोला तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की। इस पर वे कहती है तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है, तुम अभी अपने होश में नहीं हो। फिर लूसी चैन उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वे बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी लूसी चैन बोला हम ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, फिर तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। ये कहकर वो उससे दूर हट जाता है और फिर उसे रोते हुए देखकर बोला क्या तुम्हें कुछ हुआ है। इस पर वे कहती है लूसी चैन तुमने अभी भी मुझे बहुत हर्ट किया है, क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल सॉरी फील नहीं हो रहा। तभी वो देखता है कि उसके पैर में मोच आई हुई थी जो लूसी चैन की वजह से और सीरियस हो गई थी। फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में वे हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद वो लूसी चैन से कहती है मुझे हॉस्पिटल लेकर आने के लिए थैंक्स, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरी केयर कर सकता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो घर पर तुम्हारा वेट कर रही होगी। ये सुनकर लूसी चैन वहाँ से जाने लगता है और तभी रुककर बोला क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है ये मुझसे किस बारे में पूछ रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि वो लव लेटर मैं लिखती थी या फिर इसे नियान का सच पता चल गया हो। लेकिन तभी लूसी चैन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी लूसी चैन के घर आती है और उससे बोली कल रात तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, मेरे पेरेंट्स ने तो तुमसे हमारे घर रुकने के लिए कहा था लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुनी और वापस यहाँ आ गए। खैर मुझे पता था कि तुम्हारा हैंगओवर अभी उतरा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाकर लाई हूँ। फिर वो अंदर आकर उसे सूप पीने के लिए दे देती है और फिर उसके कपड़ों को रखने लगती है। तभी उसे उसके कपड़ों से एक परफ्यूम की स्मेल आती है जिससे उसे उस पर शक हो जाता है। अगले सीन में हेजिन वे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और उससे बोला तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पैर की चोट इतनी सीरियस है। इस पर वे कहती है डोंट वरी ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इस पर हेजिन कहने लगा पहले तो तुम्हारा पैर इतना सीरियस नहीं था, फिर अचानक से ये चोट सीरियस कैसे हो गई। वे कुछ बोल पाते उससे पहले ही उसके पास सीसी का कॉल आ जाता है जो उससे कहती है वे तुम कहाँ पर हो। तो वे कहती है वो मेरे पैर में चोट आई थी इसलिए मैं हॉस्पिटल आई हूँ। फिर सीसी कहने लगी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है तो मैं तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रही हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में सीसी वहाँ पर आ जाती है और हेजिन उन दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सीसी वे से बोली देखो हेजिन तुम्हारी कितनी केयर करता है। तो वे कहती है लूसी चैन भी तो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तो सीसी कहने लगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से बहुत डिफरेंट हो चुका है, पहले वो मेरी बहुत केयर करता था लेकिन पता नहीं अब उसे क्या हो गया है। तुम्हें पता है कल पार्टी के लिए मैंने नई ड्रेस खरीदी थी और एक नई हेयर स्टाइल भी बनाई, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं की। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि उसके कपड़ों से तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आई। पता है कल रात उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और मेरे पेरेंट्स ने उसे हमारे घर रुकने के लिए कहा था लेकिन उसने कहा कि उसे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तो क्या तुम्हारा कोई केस चल रहा है जिसके लिए वो तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर वे कहने लगी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इस पर सीसी कहती है तो फिर कैसा है। वे कहने लगी कल मुझे जब पैर में मोच आई थी तब मुझे वो ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैं घर वापस गई तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए मैं हॉस्पिटल जा रही थी
और तभी रास्ते में मुझे लूजी चैन मिला। उसने देखा कि मुझसे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसलिए वो मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गया। आई श्वेर मेरा उसके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये सुनने के बाद सीसी बोली, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो मैं यही बात लूजी चैन से पूछती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई होप कि तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सच हो। इसके बाद वो लूजी चैन के पास कॉल करती है और उससे बोली, तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ? इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्योंकि सीसी के पैर में मोच आई थी इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं उसी से मिलने आई हूँ। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तो लूसी चैन कहता है, हाँ, कल मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था क्योंकि उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। ये सुनने के बाद सीसी कॉल कट कर देती है और वे से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो मुझे पहले से बहुत डिफरेंट ट्रीट करने लगा है और इसीलिए मुझे उस पर शक है। तभी वे उससे बोली, तुम स्कूल की सबसे प्रीटी लड़की थी और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, तो कोई भी लड़की तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छीन सकती। फिर सीसी कहने लगी, भले ही आज जो कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन मुझे शक है कि लूसी चैन की लाइफ में कोई और लड़की है और मैं डेफिनेटली उसका पता लगा कर रहूंगी। तभी वहाँ पर हेजिन आ जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? तो सीसी बोली, कुछ नहीं, हम बस स्मॉल टॉक कर रहे थे। इसके बाद सीसी वे को बाय बोलकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूजी चैन नियान से मिलने आया था और साथ में वो उसके लिए एक डॉल भी लेकर आया था। तभी एक नर्स नियान से बोली, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाने वाली हूँ, तो तुम डरना मत। इसके बाद वो उसे इंजेक्शन लगा देती है। फिर लूजी चैन उससे कहने लगा, तुम इतनी ब्रेव कैसे हो? तो नियान कहती है, मैं अब 3 साल की बच्ची थोड़ी हूँ। बाय द वे अंकल, आपका सरनेम क्या है? इस पर लूजी चैन कहता है, मेरा सरनेम लू है, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वहाँ वे की ग्रैंड माँ आती है, तो नियान उनसे बोली, अभी अंकल लू मुझे डॉल देकर गए हैं और उन्होंने बताया कि उनका सरनेम लू है। ये सुनकर ग्रैंड माँ अपने मन में कहती है, ये तो मुझे सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। अगले सीन में जियांग वे से मिलने के लिए आई होती है और उससे कहने लगी, मैंने अपने डैड से बात कर ली है। प्रोफेसर सॉन्ग नेक्स्ट मंथ आकर नियान का चेकअप करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि उसकी सर्जरी करनी है या नहीं। इस पर वे उसे थैंक्स कहती है। फिर जियांग कहने लगी, तुम्हारे पास सर्जरी के लिए पैसे हैं या नहीं? अगर नहीं हो तो मैं दे देती हूँ। लेकिन वे कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुकी हो। तो जियांग कहने लगी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो बुरे वक्त में तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, यही तो सच्ची फ्रेंडशिप होती है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सीसी और तुम्हारे बीच सच्ची फ्रेंडशिप है? मैं जानती हूँ कि एक बार जब तुम्हारी ग्रैंड माँ का पैर टूटा था तब तुम्हारे पास उनके इलाज के पैसे नहीं थे और तब सीसी ने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन इसके बाद वो तुम्हारा कितनी बार फायदा उठा चुकी है। क्या फिर भी तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो? उसने तुमसे वो लड़का भी छीन लिया जिसे तुम लाइक करती थी और वो तुमसे ही उसके लिए लव लेटर लिखवाया करती थी। तुम उसकी फ्रेंड कम और मेड ज्यादा लगती हो। खैर, अब तुम एक मदर हो और नियान की हेल्थ भी ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, तो तुम्हें उसके बारे में लूजी चैन को बता देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। तभी वे कहती है, लूजी चैन मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता और हो सकता है वो नियान को भी लाइक ना करे। तो जियांग कहने लगी, अगर वो नियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं। तभी वहाँ पर लूजी चैन आ जाता है और वो जियांग से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जियांग कहती है, क्या मुझे यहाँ आने से पहले तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी? फिर लूजी चैन बोला, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे और मेरे बीच तो कोई झगड़ा नहीं है। इस पर जियांग कहने लगी, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे सामने कोई आदमी आंखें होते हुए भी ब्लाइंड हो। तभी वे उसे आगे कुछ बोलने से रोक देती है और फिर वो दोनों उठकर वहाँ से चली गई। फिर बाहर आकर जियांग उससे कहने लगी, मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तुम उससे सच क्यों नहीं बता देती? इस पर वे कहती है, वो अब सीसी के साथ रिलेशनशिप में है और मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और वो जियांग से कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अब्रॉड चली गई थी ना? जियांग थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, क्या सिर्फ तुम ही चाइना वापस आ सकती हो और मैं नहीं? तो सीसी कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। इसके बाद वो वे से बोली, आज एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है, तुम हेजिन को भी साथ लेकर आना, हम सब साथ में मूवी देखने चलेंगे, मैंने हमारे लिए टिकट्स भी खरीद लिए हैं। इसके बाद वो जियांग से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ आने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टिकट नहीं खरीदा। तो जियांग कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वे से बोली, अब मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सीसी कहने लगी, वे तुम फिर से जियांग के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो मुझसे जलती है और वो हमारी फ्रेंडशिप को खराब करना चाहती है। तभी वे कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो उससे स्ट्रीट में मिली थी और हम लोग सेम क्लास में थे तो मैंने उससे थोड़ी चैट कर ली। फिर सीसी कहने लगी, वे तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, तो तुम किसी और को अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकती, वरना मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है, सीसी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है और मैं ही ये फ्रेंडशिप निभाने में फेल हो गई। अगले सीन में वो सब साथ में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद हेजिन वे से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि हमें रिलेशनशिप में आए हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इतनी जल्दी शादी की बात करना सही नहीं होगा, लेकिन आज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इसलिए
मुझे लगता है कि हमें और वेट नहीं करना चाहिए। फिर वो एक रिंग निकालते हुए कहता है, वेवी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई श्वेयर मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वेवी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद हेजिन उसे रिंग पहना देता है। ये सब देखकर सीसी लूसी चैन से कहने लगी, देखो हेजिन कितना रोमांटिक है, तुम कब मुझे प्रपोज करने वाले हो? ये सुनकर लूसी चैन कहता है, आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सीसी वेवे से बोली, क्या तुम्हें पता है कि इसे क्या हुआ है? तो वेवे कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे कैसे पता होगा? अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजिन वेवे को सी ऑफ करने आया होता है और वो दोनों हग कर रहे होते हैं। तभी लूसी चैन उन्हें देख लेता है। इसके बाद वेवे जब अपने घर जा रही होती है तो तभी वहाँ पर लूसी चैन आ जाता है और उससे कहने लगा, तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया? मुझे इसका आंसर दो। तभी वेवे उसे दूर हटा देती है और उससे कहती है, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तभी लूसी चैन बोला, तुमने हेजिन को शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तो वेवे कहने लगी, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है और मुझे एक बेटर लाइफ देना चाहता है। मुझे वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है और हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, तो प्लीज तुम मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी चैन सीसी के डैड के साथ होता है और इस वक्त वो वेवे के बारे में सोच रहा था। तभी सीसी के डैड बोले, लगता है तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। इस पर लूसी चैन कहता है, वो मैं अपने काम के बारे में सोचने लग गया था। तभी सीसी के डैड कहने लगे, वो तो सीसी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है, वरना मैं उसकी शादी एक लॉयर से कभी नहीं करवाता। आफ्टर ऑल एक लॉयर बिजनेसमैन से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। ये सुनकर लूसी चैन बोला, तो फिर आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा हस्बैंड ढूंढ लो जो ज्यादा पैसे अर्न करता हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है जो अपने डैड से पूछती है कि लूसी चैन कहाँ पर है। इस पर उसके डैड बोले, वो चला गया और वो मुझसे बहुत रूड बिहेव कर रहा था। अगर तुम उसे इतना लाइक ना करती तो मैं उसे अपने सामने बैठने भी नहीं देता। फिर सीसी कहने लगी, डैड क्या आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं लूसी चैन की लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं है? अगले सीन में लूसी चैन फिर से टॉय लेकर नियान नियान से मिलने गया होता है। तभी नियान नियान उससे बोली, अंकल आप काफी दिनों से मेरे लिए टॉयज लेकर आ रहे हैं, इसमें बहुत पैसे खर्च होते होंगे ना? इस पर लूसी चैन कहता है, मैं एक लॉयर हूँ और मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। अगले सीन में वेवे नियान नियान के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारे पास अचानक से इतने सारे टॉयज कहाँ से आए? तो नियान नियान कहने लगी, ये मुझे अंकल लू देकर गए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक लॉयर है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी एक लॉयर बनूंगी। ये सुनकर वेवे अपने मन में कहती है, इसका सरनेम लू है और ये भी एक लॉयर है, कहीं ये लूसी चैन ही तो नहीं? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लू सरनेम से तो बहुत सारे लॉयर्स होंगे। अगले सीन में सीसी के डैड का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे बोला, मैंने लूसी चैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। वो आजकल हॉस्पिटल में एक चाइल्ड से मिलने के लिए जाता है और वो बच्ची बिल्कुल लूसी चैन की तरह दिखती है। ये कहकर वो उसे पिक्चर्स दिखाता है जिसमें लूसी चैन नियान नियान के साथ था। उन पिक्चर्स को देखकर सीसी कहने लगी, मुझे तो लगा था कि लूसी चैन की लाइफ में कोई दूसरी लड़की है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी बेटी भी होगी। तुम पता करो कि उसकी लाइफ में कौन है। फिर वो अपने मन में कहने लगी, लूसी चैन मैंने तुम्हारे लिए अपनी बेटी और हस्बैंड को छोड़ने में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन मेरे पीठ पीछे तुम अपनी लाइफ में कोई और वुमेन को ले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? अगले सीन में वो वेवे से मिलने के लिए उसकी शॉप में जाती है। वेवे उसे देखकर कहने लगी, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? तभी सीसी रोते हुए उसे हक कर लेती है और उससे कहने लगी, वेवे आज मैं बहुत सैड हूँ, उसकी लाइफ में सच में कोई और लड़की है। तो वेवे बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी सीसी कहने लगी, उसकी लाइफ में सिर्फ एक वुमेन ही नहीं बल्कि उसकी एक बेटी भी है। फिर वो उसे लूसी चैन और नियान नियान की फोटो दिखाती है और उससे कहती है, देखो ये लड़की बिल्कुल लूसी चैन की तरह लगती है। ये सब देखकर वेवे कहने लगी, इस वर्ल्ड में काफी सारे लोग सिमिलर दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन हो। तो सीसी कहने लगी, तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो लड़की कौन है, भले ही वो मेरी कोई क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेवे अपने मन में बोली, ये सच बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है, मुझे नियान नियान को जल्दी से किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा। ये सोचकर वो भी वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो नियान नियान का सामान पैक कर रही होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहने लगी, तुम अचानक से इसे ट्रांसफर क्यों कर रही हो? इस पर वेवे कहती है, मैं आपको अभी रीजन नहीं बता सकती, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल चेंज करना होगा। फिर उसकी ग्रैंडमा कहती है, वेवे तुम पहले ही एक मिस्टेक कर चुकी हो। क्या जो आदमी नियान नियान से मिलने आया था वो इसका फादर है? अगर ऐसा है तो जब वो अगली बार इससे मिलने आए तब इसे उसे दे देना, वरना फ्यूचर में तुम्हारी शादी कैसे होगी? इस पर वेवे कहती है, नियान नियान मेरी भी बेटी है, तो प्लीज आप दोबारा ऐसी बात मत करना। ये कहकर वो नियान नियान को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाती है। वहीं दूसरी और लूसी चैन पुराने हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आता है और एक नर्स से पूछता है कि नियान नियान कहाँ पर है। तो नर्स बोली, उसका अभी अभी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग वेई वेई से मिलने के लिए आई होती है और उससे कहती है तुमने अचानक से नियान नियान को हॉस्पिटल से ट्रांसफर क्यों करवा दिया। तो वेई वेई कहती है सीसी को नियान नियान के बारे में पता चल चुका है। जियांग बोली उसे कैसे पता चला और क्या लूसी चैन को इस बारे में पता है। इस पर वेई वेई कहती है नहीं, सीसी ने अपने असिस्टेंट से उसका पता लगवाया। लूसी चैन को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर जियांग कहने लगी तुम्हें किस बात का डर है, जब तुम लूसी चैन के साथ रिलेशनशिप में आई तब उसका सीसी के साथ ब्रेकअप हो चुका था, तो क्या सीसी तुम्हें इसके लिए ब्लेम करेगी। इस पर वेई वेई कहने लगी लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके और लूसी चैन के बीच कभी नहीं आऊंगी, मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तभी जियांग कहती है तुम भी तो एक इंसान हो, क्या तुम्हें प्यार करने का अधिकार नहीं है। तो वेई वेई बोली मेरी सोच तुमसे थोड़ी अलग है क्योंकि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है। फिर जियांग कहती है ठीक है फिर तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। अगले सीन में हेजिन वेई वेई को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। हेजिन की मॉम वेई वेई को देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, फिर वो उन्हें खाने के लिए अंदर आने को कहती है। खाने के बाद वेई वेई बर्तन साफ करने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिसेज जिन आ जाती है जो वेई वेई से कहने लगी ये काम हमारी हाउसकीपर कर लेगी, हम मेहमानों से कोई काम नहीं करवाते। इस पर वेई वेई कहती है कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा काम है। तभी मिसेज जिन कहने लगी हमारे घर में नैनीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम हाउसकीपर की जॉब ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और हेजिन के फादर इस शादी से खुश नहीं है। मैंने तुम्हें डोर से इसलिए बाहर नहीं निकाला क्योंकि मैं तुम्हारी सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। तुम हेजिन की वाइफ बनने के लायक नहीं हो, कम से कम उसकी वाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट रह चुकी हो और हेजिन को अभी तक इस बारे में पता नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम हेजिन से ब्रेकअप कर लो। वेई वेई इसके लिए हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर हेजिन आता है और वेई वेई से कुछ फ्रूट्स खाने के लिए कहता है। तभी वेई वेई बोली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हेजिन बोला तुम्हें अचानक से क्या हो गया। इस पर वेई वेई कहती है कुछ नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगले सीन में हेजिन उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है और तभी उससे बोला क्या मेरी मॉम ने तुमसे कुछ कहा, लेकिन तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लो। तभी वेई वेई अपने हाथ से उसे रिंग निकाल कर देते हुए बोली मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उस दिन मैंने तुम्हारा प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट ना हो, लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी हेजिन कहने लगा अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो मैं ये वेडिंग पोस्टपोन कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सालों से लाइक करता हूँ, तो प्लीज तुम मुझे रिजेक्ट मत करो। लेकिन वेई वेई फिर भी नहीं मानती। तभी हेजिन बोला तुम्हें अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वेई वेई कहने लगी मैं तुम्हारी जितनी रिच नहीं हूँ, जब सीसी अब्रॉड चली गई थी तब मैं लूसी चैन के साथ थी और हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप है। मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ। तुम एक अच्छे पर्सन हो और तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वेई वेई घर वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसके पास उसके स्टोर से एक कॉल आता है। एक लड़की उसे बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड जियांग हमारे किसी कस्टमर के साथ झगड़ा कर रही है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जिसकी लूसी चैन के साथ बहस हो गई थी। फिर लूसी चैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियांग उसके सामने आकर उसे रोक देती है। तभी लूसी चैन बोला मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर वेई वेई आ जाती है और जियांग से कहने लगी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम स्टोर पर आने वाली हो, चलो मैं तुम्हें शूज दिखाती हूँ। फिर लूसी चैन जियांग से कहने लगा मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। आई होप कि अगली बार जब हम मिले तो तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऑफ टाइम पर जब वेई वेई शॉप से वापस घर जा रही होती है तभी बाहर उसे लूसी चैन मिल जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वेई वेई कहती है लूसी चैन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें अचानक से मुझसे प्यार हो गया है। तभी लूसी चैन बोला शायद तुम ये भूल गई हो कि तुमने अभी अभी मुझे 1 मिलियन युआन के लिए ब्लैकमेल किया था। मैं चाहूँ तो तुम पर केस कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। वेई वेई बोली तो फिर अब तुम चाहते क्या हो। इस पर लूसी चैन कहने लगा तुम मुझसे 2 प्रॉमिस करो, तब मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा। ये सुनकर वेई वेई अपने मन में कहती है मैं जेल नहीं जा सकती, वरना नियान नियान की केयर कौन करेगा। फिर लूसी चैन उसे अपनी 2 शर्तें बताता है कि तुम्हें हेजिन के साथ ब्रेकअप करना होगा और तुम्हें फिर से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, मैं तुम्हें इसके लिए पे भी करूंगा। ये सुनकर वेई वेई कहती है क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। लूसी चैन ये मत भूलो कि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इस पर लूसी चैन कहता है गर्लफ्रेंड अपनी जगह है, लेकिन तुम मेरे लिए बस एक ऑब्जेक्ट हो। फिर वेई वेई बोली ठीक है मैं ये डील एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्या अब मैं जा सकती हूँ। तो लूसी चैन कहता है चलो साथ चलते हैं, आफ्टर ऑल तुमने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और लूसी चैन उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगता है। तभी वेई वेई उससे कहती है तुम कंटिन्यू करो, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। 2 दिन से मैं पीरियड्स में हूँ, अगर फिर भी तुम कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। फिर लूसी चैन उससे दूर हटते हुए बोला मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। वेई वेई कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी पेट हूँ, तो तुम मेरी इतनी केयर करो ये मैं डिजर्व नहीं करती। लेकिन लूसी चैन फिर भी किचन में चला जाता है और फिर उसके लिए सूप बनाकर लाता है। फिर उससे कहने लगा तुम्हारे किचन में बच्चों की दवाई कहाँ से आई। इस पर वेई वेई कहती है ये मेरे किसी रिलेटिव के किड्स की दवाई है। फिर लूसी चैन पूछता है कि कौन से रिलेटिव्स। इस पर वेई वेई कहने लगी मेरी फैमिली काफी बड़ी है और उसमें पता नहीं कितने रिलेटिव्स होंगे, अब
क्या तुम्हारे लिए ये जानना भी जरूरी है? फिर लूसी चैन उसे सूप पीने के लिए देता है। अगले सीन में वे सो रही होती है। तभी लूसी चैन उससे कहने लगा, क्या पिछले 4 सालों में मैंने तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट किया? वे मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। ये सुनकर वे अपने मन में कहती है, तुम मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड क्यों करते हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि मुझे क्या चाहिए। अगली सुबह वे जब उठती है तो देखती है कि लूसी चैन वहाँ पर नहीं था। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है और वो डोर खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर हेजिन आया हुआ था। तभी उसके सामने लूसी चैन आ जाता है। उसे देखते ही हेजिन उसे थप्पड़ मार देता है और फिर लूसी चैन भी उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी वे उन्हें रोक देती है। फिर हेजिन उससे कहने लगा, अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो लूसी चैन वे को अपने क्लोज लाकर बोला, जाना तो तुम्हें चाहिए। फिर वे उससे दूर हटकर कहती है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी हेजिन वे से कहने लगा, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी बच्चे को बर्थ दिया है। ये सुनकर वे उसे बात करने के लिए बाहर चलने को कहती है और लूसी चैन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक था। वहीं वे बाहर जाकर हेजिन से कहने लगी, मेरे बेबी के बारे में ना तो लूसी चैन को पता है और ना ही सीसी को। क्या तुम मेरे लिए प्लीज इसे सीक्रेट रख सकते हो? वैसे भी अब मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। ये सुनकर हेजिन कहता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वे को हेजिन की मॉम की कही हुई बात याद आती है और लूसी चैन के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी। ये कहकर वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। तभी हेजिन कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मेरा लूसी चैन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इस पर वे कहती है, तुम लूसी चैन से बहुत बेटर हो, लेकिन मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इसलिए प्लीज मेरे पास फ्यूचर में दोबारा मत आना। ये कहकर वो अंदर चली गई। जब वो अंदर जाती है तो लूसी चैन उससे कहता है, क्या तुमने हेजिन को सब कुछ क्लियर कर दिया? तो वे कहती है हाँ, और ये कहकर वो अंदर जाने लगती है। तभी लूसी चैन बोला, हेजिन ने अभी कहा कि तुमने किसी चाइल्ड को बर्थ दिया है, इसका क्या मतलब था? इस पर वे कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरा बेबी कहाँ से आया? तभी लूसी चैन कहने लगा, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो वे बोली, हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं। ये सुनकर लूसी चैन कहता है, ठीक है हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मुझे लॉ फर्म जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में सीसी का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहने लगा, मैंने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। उस बच्ची का नाम नियान है और उसे हार्ट डिसीज है, इसलिए वो बचपन से ही हॉस्पिटल में है। उसकी मदर का नाम वे है जो काफी सालों से आपकी फ्रेंड है। ये सुनकर सीसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है, मैं इतने टाइम तक पता कैसे नहीं कर पाई कि लूसी चैन की लाइफ में जो अदर वुमेन है वो वे है। मैंने उस पर इतना ट्रस्ट किया, उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताए, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रुककर बोली, मैं अभी उससे अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकती क्योंकि उसे मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स पता है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मेरे सारे सीक्रेट्स लूसी चैन को बता देगी। फिर वो असिस्टेंट से बोली, तुम जाकर उस नियान को ढूंढो और सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए, मैं देखती हूँ वो उसके बिना क्या करती है। इसके बाद वो वे की शॉप पर जाती है तो वे उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर सीसी कहती है, मैं यहाँ से नए शूज खरीदने आई हूँ। फिर वे उसे शूज दिखाती है। तभी सीसी अपने पैर आगे कर देती है। फिर वे उसे अपने हाथों से शूज पहनाने लगती है। तभी सीसी उससे कहने लगी, मैं तुमसे पूछना भूल गई थी, तुम्हारा स्टडी बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है, फिर तुम इस शॉप पर काम क्यों करती हो? तो वे कहती है, तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? इस पर सीसी कहने लगी, मुझे बस ये जानने की क्यूरियोसिटी थी। वैसे तो शूज स्टोर की जॉब भी बुरी नहीं है, लेकिन जब तुम कॉलेज में थी तब तुम डिजाइन इंडस्ट्री में जाना चाहती थी और हमारी टीचर भी तुम्हें बहुत सपोर्ट करती थी। ये सुनकर वे को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वे अपनी टीचर को एक लेटर लिख कर देती है। उसकी टीचर उसे देखकर गुस्से में कहने लगी, वे मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करती थी, मैंने तुम्हें ट्रेन करने के लिए कितना हार्डवर्क किया है, तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज दिए, लेकिन तुम घर पर रहकर एक बेबी को बर्थ देना चाहती हो। तुम अभी बहुत यंग हो और तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए। जब तुम इस बेबी के पैदा होने के बाद कमबैक करोगी तो इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी और तुम्हारे पास जो भी है तुम वो सब कुछ खो दोगी। ये सुनकर वे कहती है, आई एम सॉरी टीचर, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी टीचर कहती है, वे आज तुमने अपनी टीचर को बहुत नीचा दिखाया है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वे वहाँ से चली जाती है। ये सब याद करने के बाद वे सीसी से बोली, डिजाइन इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और तुम तो जानती हो कि मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी जॉब ज्यादा बेटर लगी। ये सुनकर सीसी अपने मन में कहती है, सब कुछ जानते हुए भी तुम कैसे प्रिटेंड कर रही हो? अगर मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता न चलता तो पता नहीं कब तक तुम मुझे डार्क में रखती। फिर वो उन शूज को निकाल कर फेंक देती है और उससे कहने लगी, वे तुम तो जानती हो मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वे अपने मन में बोली, सीसी अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही थी, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर सॉन्ग नियान का चेकअप कर रहे होते हैं और इसके बाद वो वे को बताते हैं कि इसकी कंडीशन अभी बहुत खराब है और हमें जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करनी होगी। ये सुनकर वे कहती है, क्या ये सर्जरी सक्सेस हो पाएगी? तो प्रोफेसर सॉन्ग बोले, मैंने आज तक जितनी भी सर्जरी की है उनमें से 70% सक्सेस हुई है। फिर वे उसकी सर्जरी के लिए हाँ कह देती है। फिर प्रोफेसर सॉन्ग कहते हैं, हम 2 दिन बाद इसकी सर्जरी करेंगे। ये कहकर
कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीसी का असिस्टेंट कहता है हमें जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो मिल गई है, 2 दिन बाद नियान की सर्जरी होने वाली है। ये सुनकर सीसी कहती है सर्जरी तो बहुत रिस्की होती है और इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। वे तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती, तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। अगले सीन में वे किचन में होती है, तभी लूसी चैन वहाँ कर बोला तुम आज क्या बना रही हो। इस पर वे कहती है वो तो तुम खुद भी देख सकते हो, इसमें पूछने की क्या जरूरत थी, ये तो सभी मेरी फेवरेट डिशेज है। तो वे कहती है आज मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए डिशेज बना रही हूँ, इसका तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर लूसी चैन बोला लगता है तुम ये भूल गई कि तुम पहले मुझसे किस तरह बात करती थी, पहले तुम मुझे कितना हंसाती थी। इस पर वे कहती है आई एम सॉरी, मैं ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती, अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम सीसी के पास जा सकते हो। तभी लूसी चैन के पास सीसी का कॉल आता है जो उससे कहती है क्या तुम ऑफिस से घर वापस आ गए। इस पर लूसी चैन कहता है नहीं, लेकिन इस वक्त सीसी उसके ऑफिस में ही खड़ी हुई थी। फिर सीसी कहती है वो पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इस पर लूसी चैन बोला नहीं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। इसके बाद सीसी कॉल कट कर देती है और फिर अपने मन में कहने लगी लूसी चैन पहले तो तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन वे के लिए तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे, पर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी थी क्योंकि अंदर नियान की सर्जरी चल रही थी। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर सॉन्ग नियान की सर्जरी कर रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर उनसे बोली अचानक से इसकी लीवर कंडीशन खराब हो गई है और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया। ये सुनकर प्रोफेसर सॉन्ग बोले इस केस में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर ये सब कैसे हुआ। खैर अभी तुम पेशेंट की फैमिली के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या हम ये ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर वे के पास जाती है और उससे कहने लगी सर्जरी के दौरान अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया और अब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले हमें आपसे इन पेपर्स पर साइन चाहिए। तभी वे कहने लगी प्रोफेसर सॉन्ग ने तो कहा था कि सर्जरी के सक्सेस होने के हाई चांस है, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो डॉक्टर कहती है हम डॉक्टर्स हैं गॉड नहीं, और हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप इन पेपर्स पर साइन कर दो। इसके बाद वे उन पर साइन कर देती है और फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर सॉन्ग ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं तो वे उससे नियान के बारे में पूछती है। इस पर प्रोफेसर सॉन्ग कहने लगे उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है और बाकी की बात हम ऑफिस में चलकर करते हैं। फिर ऑफिस में आकर प्रोफेसर सॉन्ग उससे कहने लगे अभी की अभी आप पुलिस को कॉल करिए, क्योंकि ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट को एक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, बट जब हम उसकी सर्जरी कर रहे थे तो अचानक से उसके लीवर ने काम करना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उस मेडिसिन को चेंज कर दिया था। ये सुनकर वे की ग्रैंडमा कहने लगी आप इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, आपने लगभग मेरी ग्रैंड डॉटर को मार ही डाला था। तभी जियांग वे से कहती है ये एक्सीडेंट हो या चाहे कुछ भी, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द पुलिस को बता देना चाहिए। अगले सीन में लूसी चैन जब घर वापस आता है तो देखता है कि वे वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वो वे के पास कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर वे को बताता है कि हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की है और हमें पता चला है कि एक लड़की नर्स होने का प्रिटेंड करके हॉस्पिटल में घुस गई थी। उसी ने तुम्हारी बेटी को इंजेक्शन में ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से उसका लीवर फेल हुआ, लेकिन उस लड़की ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए सीसीटीवी कैमराज में हम उसका फेस नहीं देख पाए। तभी वे कहती है प्लीज जल्दी से आप उसे ढूंढिए। तो पुलिस ऑफिसर कहता है डोंट वरी, हम किसी भी क्रिमिनल को इतने आसानी से नहीं छोड़ते, खैर तुम यहाँ की कोशिश करो, क्या तुम्हें किसी पर शक है। ये सुनकर वे को फ्लैशबैक में वो सीन याद आता है जिसमें सीसी ने उससे कहा था कि तुम्हें तो पता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये याद करने के बाद वे अपने मन में कहती है सीसी तो ये सब तुमने किया है, लेकिन वो इस बारे में पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं बताती और फिर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला गया। इसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर सॉन्ग आते हैं जो सीसी को नियान की रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोले सीसी के लीवर की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर वे बोली क्या कोई और रास्ता नहीं है। इस पर प्रोफेसर सॉन्ग बोले मैं हार्ट डिजीज का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस वक्त लीवर ट्रांसप्लांट करना उसके लिए बेटर होगा और इसके लिए तुम हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में वे वापस घर जाती है तो लूसी चैन उससे रूड आवाज में बोला कल रात से तुम कहाँ थी और मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही, लेकिन वे उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर लूसी चैन चिल्लाते हुए बोला मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर वे भी उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो। फिर वो अपने रूम में जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर लूसी चैन किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है जल्दी से चेक करो कि वे को क्या हुआ है। अगले सीन में लूसी चैन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका असिस्टेंट आकर बोला आपके लिए एक नया केस आया है। एक लड़की नर्स बनकर एक हॉस्पिटल में घुस गई और उसने एक छोटी बच्ची जिसका ऑपरेशन होना था उसने उसे ड्रग्स इंजेक्ट कर दिए। फॉर्चुनेटली उस बच्ची की कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन उसका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। हॉस्पिटल के ओनर्स नहीं चाहते कि उनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो, इसलिए वो चाहते हैं कि आप पेशेंट की फैमिली से बात करो और उनसे कहो कि हॉस्पिटल आपको इसका मुआवजा देगा। फिर लूसी चैन इसके लिए हाँ कह देता है। सीन में हम देखते हैं कि वे लॉयर का वेट कर रही होती है और तभी वो वहाँ लूसी चैन को आते हुए देख लेती है। फिर वो जियांग से कहने लगी लगता है उनका लॉयर लूसी चैन है, मैं उससे बात नहीं कर सकती, प्लीज तुम ये सिचुएशन संभाल
लेना। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई। फिर लूजी चैन जब वहाँ आकर जियांग को देखता है तो उससे कहता है, क्या तुम पेशेंट की फैमिली हो? इस पर जियांग कहती है, मैं उनकी एक फ्रेंड हूँ। फिर लूजी चैन बोला, मुझे पेशेंट की फैमिली से बात करनी है। जियांग कहती है कि उन्होंने ही मुझे भेजा है। तभी लूजी चैन बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम झूठ बोल रही हो, कहीं तुमने ही तो ये क्राइम नहीं किया। इस पर जियांग बोली, तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लूजी चैन का असिस्टेंट उससे कहता है, मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, पेशेंट की फैमिली चाहती है कि वो लॉयर चेंज कर दे, क्या आपने उनसे कुछ ऐसा कहा जिससे उन्हें बुरा लगा हो। इस पर लूजी चैन बोला, मैं तो उनसे मिला भी नहीं, फिर उन्हें किस बात का बुरा लगा। इसके बाद असिस्टेंट कहता है, हॉस्पिटल ने इस केस की कुछ नई डिटेल्स भेजी है, इसमें पेशेंट की फोटोज है। लूजी चैन जब उसमें नियान नियान की फोटोज देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। तभी असिस्टेंट बोला, क्या आप इस बच्ची को जानते हैं? ये बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। अगर मुझे पता नहीं होता कि आप अनमैरिड है तो मैं जरूर इसे आप ही की बेटी समझ लेता। फिर लूजी चैन उससे इसकी मदर का नाम पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि इसकी मॉम का नाम वेई वेई है। ये सुनकर लूजी चैन जल्दी से वहाँ से चला गया। अगले सीन में वेई वेई नियान नियान के पास होती है और तभी वहाँ पर लूजी चैन आ जाता है जो उससे कहता है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? इस पर वेई वेई कहती है, नहीं। तभी लूजी चैन बोला, तुम कब तक मुझसे सच छुपाओगी, बता क्यों नहीं देती कि नियान नियान मेरी बेटी है। लेकिन वेई वेई बोली, नियान नियान सिर्फ मेरी बेटी है और उसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। फिर लूजी चैन बोला, मैं यहाँ नियान नियान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। फिर वो उसे खींचकर वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। इस पर वेई वेई बोली, क्या तुम्हें ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वेई वेई अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देख रही होती है और लूजी चैन को वहाँ आते हुए देखकर वो रिपोर्ट्स को छुपा लेती है। लूजी चैन उससे बोला, तुम क्या सोच रही हो। इस पर वेई वेई कहती है, मेरी एक फीमेल कलीग प्रेग्नेंट है तो मैं ये सोच रही थी कि हम दोनों भी काफी टाइम से साथ हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। इस पर लूजी चैन कहता है, तुम अभी बहुत यंग हो, अभी तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की एज नहीं है। ये सब बताते हुए वेई वेई उससे कहती है, तुम्हें मेरे साथ बच्चा नहीं चाहिए था, तुम एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, हम इतने टाइम तक साथ रहे, लेकिन क्या तुमने कभी बेबी के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट की तरह हूँ, इसलिए सीसी के वापस आते ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तभी लूजी चैन बोला, तो क्या इसीलिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे ताकि तुम नियान नियान का ट्रीटमेंट करवा सको। तुम मुझे डायरेक्टली भी तो बता सकती थी, आफ्टर ऑल मैं उसका फादर हूँ। इस पर वेई वेई कहती है, नहीं, मैं तुम्हें उसका फादर नहीं मानती। लूजिनची बोला, फिर तुम क्या चाहती हो। इस पर वेई वेई कहती है, मेरे घर आने से पहले तुम मेरे घर से मूव आउट कर जाओ, मैं तुमसे अब कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सीन में लूजिनची अपना सामान पैक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं। जब वो उन लेटर्स को पढ़ता है तो उसे याद आता है कि ये लेटर्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सीसी उसे दिया करती थी। फिर वो समझ जाता है कि सीसी के दिए हुए लेटर्स भी वेई वेई ने लिखे थे। इसके बाद वो जियांग से मिलने के लिए जाता है तो जियांग उससे कहती है, मैं पहले ही तुम्हें कितना डांट चुकी हूँ, अब क्या तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। तभी लूजी चैन बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ लूजी चैन उससे कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। जियांग कहती है, हाँ। फिर लूजी चैन बोला, तुम अचानक से मुझसे इतना हेट कैसे करने लगी, क्या वेई वेई की वजह से। इस पर जियांग कहती है, वो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना चाहिए, तुम इतने सालों तक उन दोनों के साथ रहे हो, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया। फिर लूजी चैन उसे वो लेटर्स निकाल कर देता है और उससे कहता है कि मुझे इनका सच जानना है। तो जियांग उसे बताती है कि सीसी तुम्हें जो लेटर्स देती थी वो उन्हें वेई वेई से लिखवाती थी, तुम एक लॉयर होकर इतना भी नहीं समझ सके। सीसी कभी भी इतने अच्छे वर्ड्स नहीं लिख सकती, वेई वेई भी तुम्हें लाइक करती थी लेकिन सीसी के लिए उसने सैक्रिफाइस किया। फिर लूजी चैन उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूजी चैन एक बार में होता है और वो वेई वेई के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पास सीसी का कॉल आता है जो उससे कहती है, मैं तुम्हारे घर पर आई हुई हूँ, अगर तुम घर पर हो तो डोर खोलो। इस पर लूजी चैन कहता है, मैं अभी कहीं बाहर हूँ लेकिन थोड़ी देर में आकर तुमसे बात करता हूँ। अगले सीन में लूजी चैन घर वापस चला जाता है और उससे कहता है, जब हम स्कूल में थे तब तुम मेरे लिए लेटर्स लिखा करती थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने उनमें क्या लिखा था। इस पर सीसी बोली, उस बात को काफी साल हो चुके हैं, अब मुझे याद नहीं कि मैंने उनमें क्या लिखा था। फिर लूजी चैन बोला, पर मुझे सब कुछ याद है, तुमने उनमें लिखा था कि टॉप डिजाइनर बनना चाहती हो। ये सुनकर सीसी बोली, हाँ मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था। लेकिन तभी लूजी चैन बोला, नहीं तुमने कुछ और लिखा था। इसके बाद वो उन लेटर्स को उसे दिखाता है। उन्हें देखकर सीसी बोली, ये राइटिंग तो वेई वेई जैसी लग रही है, क्या उसने सीक्रेटली मेरे लेटर्स को कॉपी कर लिया। लूजी चैन चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगी, ये मत भूलो कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की से प्यार करता था जो मेरे लिए वो लेटर्स लिखती थी, तो अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन सीसी उसे हक कर लेती है और रोते हुए उससे कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मानती हूँ कि वो लेटर्स वेई वेई ने लिखे थे लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे लिए सिंसियर रही हूँ, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। लेकिन तभी लूजी चैन चिल्लाते हुए उसे चुप होने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला गया। फिर सीसी अपने आप से कहने लगी, लूजी चैन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ लेकिन तुम्हारी नजर में मैं ही विलन बन गई, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेई वेई डॉक्टर से कहती है, आप लोग जल्द से जल्द नियान नियान का लीवर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर रहे, आपके हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उसका लीवर खराब हुआ है। तभी डॉक्टर बोला, हम भी ये जल्द से जल्द करना चाहते हैं लेकिन हमें उसके लिए कोई सूटेबल लीवर नहीं मिल रहा।
रहा, तुम्हारा ब्लड टाइप भी उससे मैच नहीं कर रहा, तो हमें उसके फादर से पूछना चाहिए, हो सकता है उनका ब्लड टाइप मैच करे। ये सुनकर वे कहती है उसके फादर की डेथ हो चुकी है, आप जल्दी से उसके लिए कोई सूटेबल लिवर अरेंज करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लूसी चैन उसी डॉक्टर के पास आता है और उससे कहता है डॉक्टर नियान की कंडीशन अब कैसी है। इस पर डॉक्टर बोला ये हमारे हॉस्पिटल की प्राइवेसी है, हम पेशेंट के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। फिर लूसी चैन कहता है मैं एक लॉयर हूँ, आपके हॉस्पिटल ने हायर किया है, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे उसकी कंडीशन जाननी है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि हम उसका लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, लेकिन उसकी मदर का ब्लड टाइप उससे मैच नहीं कर रहा, और उन्होंने बताया कि नियान के फादर की भी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर लूसी चैन अपने मन में कहता है वे क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वे नियान के पास होती है और तभी लूसी चैन बाहर से उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद वो फिर से डॉक्टर के पास जाकर बोला मैं ही नियान का बायोलॉजिकल फादर हूँ, आप मेरा लीवर यूज कर सकते हैं। अगले सीन में वे डॉक्टर के पास आकर बोली मैंने सुना है कि कोई नियान के लिए अपना लीवर डोनेट कर रहा है, अब आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं ना। तो डॉक्टर कहता है हाँ। फिर वे बोली मैं जानना चाहती हूँ कि कौन है वो पर्सन, मैं पर्सनली उससे थैंक्स कहना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें लूसी चैन ने उससे कहा था मैं चाहता हूँ कि आप इस मैटर के बारे में वे को कुछ ना बताएं। ये याद करने के बाद डॉक्टर बोला हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी हॉस्पिटल की प्राइवेसी है। अगले सीन में वे घर वापस आती है और लूसी चैन से बोली मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे वापस आने से पहले घर छोड़कर चले जाना। लूसी चैन बोला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वे कहती है अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी लूसी चैन कहता है मुझे पता चल चुका है कि वो लेटर्स तुमने लिखे थे। ये सुनकर वे बोली तो अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ। तभी लूसी चैन कहने लगा मैं हमेशा से उस लड़की को लाइक करता था जो वो लेटर्स लिखा करती थी, मुझे लगा कि वो लड़की सीसी है। फिर वे कहने लगी पहले मैं भी तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब बिल्कुल लाइक नहीं करती। मैंने तुमसे शुरू में झूठ बोला, उसके लिए सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लूसी चैन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला क्या तुम मुझे एक चांस भी नहीं देना चाहती। वे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है वे कहती है नहीं। फिर लूसी चैन कहने लगा जब हम साथ में थे तब मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मुझ में एडमिट करने की हिम्मत नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो लेटर्स तुमने लिखे हैं। वे उसे बीच में ही रोकते हुए बोली मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से लव वर्ड सुना है। हम दोनों को ब्रेकअप हुए काफी टाइम हो चुका है। एक्चुअली वो एक ब्रेकअप भी नहीं था, हम दोनों बस हैं, क्योंकि हम दोनों कभी ऑफिशियली रिलेशनशिप में थे ही नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जियांग वे से कहती है तुम लूसी चैन को इतने सालों से लाइक करती हो और फाइनली अब उसने सीसी का रियल फेस भी देख लिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो तुम्हें लाइक करता है, फिर तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। तो वे कहने लगी क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे अब इन फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं सोचना, मुझे अब शांति चाहिए, इसलिए मैं अब कम्प्लीटली गिव अप करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो वे से कहती है नियान का ऑपरेशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अब हम देखते हैं कि लूसी चैन अपना लीवर डोनेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और वे से कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कुछ टाइम बाद हम उसे यहाँ से डिस्चार्ज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि डॉक्टर्स लूसी चैन को लेकर जा रहे थे। फिर वो अपने मन में कहती है लगता है मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे मिस्टेक हो गई, वो हॉस्पिटल में कैसे होगा। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। अभी हम सीसी को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी और वो अपने मन में कहती है लूसी चैन तुमने उस लड़की के लिए अपना लीवर डोनेट कर दिया, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो किसी के पास कॉल करती है और उससे कहती है मैं तुम्हें 5 मिलियन युआन दूंगी, वे नाम की लड़की को ढूंढो और उसे बहुत बुरी मौत दो। इसके बाद कुछ लोग आकर वे को किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने वे की बॉडी पर एक बॉम्ब बांध दिया था। तभी उसे वहाँ पर सीसी की आवाज आती है जो उससे कहती है ये बॉम्ब थोड़ी देर में फट जाएगा, क्या हुआ तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई। इस पर वे कहती है सीसी ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज मुझे जाने दो। तभी सीसी कहने लगी मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना, तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर किया, तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बताए, लेकिन तुमने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, यहाँ तक कि उसके साथ एक बेबी भी किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम मर जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम्हें हैप्पीली तो मरने नहीं दूंगी। तुम्हारे ऊपर जो ये बॉम्ब लगा है वो 2 तरीके से फट सकता है। पहला तो तुम्हारे हाथ में जो कंट्रोलर है उसे दबाते ही फट जाएगा, वरना फिर जब इसका काउंटडाउन 0 तक पहुंचेगा तब ये फटेगा। तभी वे कहने लगी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, उस वक्त तुम्हारा लूसी चैन के साथ ब्रेकअप हो चुका था और तुम्हारी शादी भी हो चुकी थी। तभी सीसी उस पर चिल्लाते हुए बोली भले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन तुम्हें उसके साथ इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी। तो वे कहने लगी क्योंकि मैं भी उसे लाइक करती थी, उस वक्त तुम अचानक से उससे ब्रेकअप करके अब्रॉड चली गई और शादी भी कर ली। तुमने एक बार उसके बारे में सोचा, एक बार सोच कर देखो क्या मैंने उसे तुमसे छीना है। फिर सीसी चिल्लाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है और उससे बोली तुम अब अपने मरने का इंतजार करो। ये कहकर वो लैपटॉप बंद कर देती है। इसके बाद वे अपनी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अगले सीन में एक डॉक्टर आकर जियांग से कहता है नियान के फैमिली मेंबर्स काफी टाइम से उसे मिलने के लिए नहीं आए। तो जियांग कहती है मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। इसके बाद जियांग वे के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी वो वहाँ पर लूसी चैन को देखती है और उससे बोली तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ पर है। इस पर लूसी चैन कहता है नियान की अभी सर्जरी हुई है तो वे को इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तभी जियांग बोली मैं काफी देर से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा
रही। अगले सीन में वे वे को देखते हैं जो अभी भी अपनी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी सीसी उससे फिर से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। अगर तुमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम उस कंट्रोलर को दबाकर इंस्टेंट डेथ पा सकती हो। तभी वे बोली अभी भी देर नहीं हुई है, तुम और मिस्टेक्स मत करो। इस पर सीसी कहती है अब हम बहुत दूर आ चुके हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। तुम इसमें अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर सकती हो और मैं तुम्हारे टुकड़े होने का वेट करती हूँ। ये कहकर वो लैपटॉप बंद कर देती है। फिर वे बचाने के लिए चिल्ला रही होती है और वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। इसके बाद काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है। फिर वे अपने मन में कहती है लगता है यहाँ मरना ही मेरी किस्मत में लिखा है। नियान अब मैं तुम्हें कभी कंपनी नहीं दे सकती। फिर वो लूजी चैन को भी गुड बाय कहती है। तभी सीसी उससे फिर से कांटेक्ट करती है और उससे बोली मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लूजी चैन आ जाता है जिसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी भी सर्जरी हुई थी। उसे देखकर वे कहने लगी लूजी चैन प्लीज यहाँ मत आना, यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है। लेकिन लूजी चैन अंदर आ जाता है और वे रोते हुए उससे कहने लगती है कि प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। फिर सीसी कहने लगी क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जो तुमने इसके लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल दी। इस पर लूजी चैन कहता है हाँ ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर सीसी बोली ठीक है अगर तुम इसे चूज कर रहे हो तो तुम भी इसके साथ मरो और फिर तुम दोनों साथ में भूत बनकर घूमना। वहीं वे लूजी चैन से कहने लगी प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर लूजी चैन कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ कि बॉम्ब कैसे वर्क करता है और मैं इसे स्टॉप करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर वो उससे रिमोट कंट्रोलर मांगता है लेकिन वे उसे देने से मना कर देती है। तभी काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है तो लूजी चैन चिल्लाते हुए उससे रिमोट कंट्रोलर मांगता है। इसके बाद वे रोते हुए कहने लगी लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर ये आइडिया वर्क नहीं किया तो हम दोनों साथ मरेंगे। फिर वो उसे रिमोट कंट्रोलर देने लगती है और लूजी चैन उसे किस कर देता है लेकिन फिर वो उस बॉम्ब को अपने साथ लेकर भागने लगता है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें लूजी चैन को बहुत ज्यादा इंजरी आती है। अगले सीन में वे हॉस्पिटल में होती है और तभी अचानक से उसे होश आता है। फिर वो वहाँ से उठने लगती है और उनसे बोली लूजी चैन कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। इस पर कोई उसे कुछ नहीं कहता। तभी वे बोली प्लीज मुझे जल्दी से बताओ कि वो जिंदा है या नहीं। तो जियांग कहती है कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो बॉम्ब को अपने हाथ में लेकर भाग रहा था, उसकी बॉडी बॉम्ब के इतना क्लोज थी तो वो कैसे बच सकता है। फिर वे उन्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है और उनसे बोली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मेरे पास नियान और ग्रैंड माँ है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके बाहर जाने के बाद वे बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूजी चैन का फ्यूनरल हो रहा होता है और तभी जियांग कहती है मैं हमेशा लूजी चैन को डांटती थी, मुझे लगता था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। और उसने नियान को भी अपना लीवर डोनेट किया। खैर अब सीसी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो अब उसकी लाइफ भी खत्म हो चुकी है। फिर बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वे जियांग से कहती है क्या तुम थोड़ी देर यहाँ से बाहर जाकर मेरा वेट कर सकती हो, मुझे लूजी चैन से कुछ बात करनी है। फिर जियांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वे लूजी चैन से कहने लगी ये लेटर्स मैंने तुम्हारे लिए तब लिखे थे जब मैं कॉलेज में थी लेकिन मुझे तुम्हें लेटर्स भी चांस नहीं मिला। जब तुम जिंदा थे तब तो मैं तुम्हें इन्हें नहीं दे सकी लेकिन अब तुम मर चुके हो तो मैं इन्हें जलाना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं तुम्हें लेटर्स रिसीव होंगे या नहीं लेकिन तुम्हारे सामने मैं इन लेटर्स को एक बार पढ़ना चाहती हूँ। फिर वो उन लेटर्स को पढ़ने लग जाती है और उसे फ्लैशबैक में कुछ सीन्स याद आते हैं जिसमें उसे लूजी चैन के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स याद आ रहे थे। उन्हें याद करने के बाद वो उन लेटर्स को जला देती है और इसके बाद उससे कहने लगी मर चुके हो इसके लिए मुझे सॉरी फील नहीं होगा और हो सकता है फ्यूचर में मुझे किसी और से भी प्यार हो जाए लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में तुम फिर से मुझे मिलो, प्लीज भूलना मत। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।